Yeah, very good evening to all of you, beta. We are going to start with first chapter, okay, and that is periodic classification, right, beta? Okay. So now, beta, when we go to the classification, so when you visit any, what is happening? This is happening. If you visit to any like DMart or anything like that, so do you see any unique thing if you want to go to buy biscuit, then there is a separate section for it, or they are placed in different section? Bolo na. That section. Okay. Bathing, soap, and detergent, they are in separate section, right? Clothes are in separate section. Why they keep all this in separate section? So that it becomes, oh, very good. So that is very important. So beta, whenever you want to, classify things, our job becomes very simple. So if you keep things classified in a systematic manner, then your job becomes very simple. Okay. So let us start with the classification. आ जाओ and yes. Okay. Let us start. Classification, periodic classification of elements. Okay. Now you all know, beta, how many elements are there? Anyways, कुछ पता है आप लोगों को एलिमेंट कितने होते हैं? 118. Very good. And what all types of elements are there in that? एलिमेंट में क्या क्या होता है बोले? हाँ, मेटल्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं बोलो? और क्या होता है? My dear friend, you are in 10th grade. Oh, good to see you. What's your good name? नाव काय तुझं? Oh, good to see you. Okay. Anyways, beta, now so there are metals, non-metals. So what are metals? Any idea? मेटल में क्या यूनिकनेस होता है, कोई बता सकता है मुझे? They conduct electricity. Anything else? Heat. Very good. Malleability. बहुत अच्छी बात है. हाँ, सोनोरिटी मतलब ऐसा बेल बजता है ना, घंटी बजता है कि नहीं, एकदम घंटी बजा, हाँ बस सोनोरिटी. डक्टिलिटी मस्त, ऐसा सब ये बनते हैं ना, सब नेकलेस वेकलेस, वायर कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, दैट इज व्हाट मेटल. लेकिन बेटा वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा, केमिस्ट्री. सो मेटल्स जनरली आपके हिसाब से क्या करते हैं? वो लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं? सो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन जनरली. अगर कोई भी मेटल होगा तो उसके बाहर के ऑर्बिट में, बाहर के ऑर्बिट को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल आउटर मोस्ट ऑर्बिट? वैलेंस शेल. क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल. हाँ, तो उनके वैलेंस शेल में आपके मुताबिक कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बोलो ना. हाँ हाँ, तेरे को ही बोला बेटा लास्ट है ये. अरे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है मेटल में हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, 281 28. हाँ, तो मतलब जनरली उनका कितना होता है बेटा? 3 या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होता है. 3 और राइट. इसलिए वो लोग डोनेट करेंगे एंड दे विल बिकम लाइक व्हाट बेटा? दे विल अटेन ऑक्टेट. मेटल्स हैव जनरली 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन. few exceptional cases are there wherein we study about metalloids. Okay. नॉन मेटल्स क्या करेगा जनरली? गेन करेगा. उनके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है जनरली? 4 और मोर देन 4. क्लियर? हाँ बेटा, देयर आर 118 एलिमेंट्स. इतने सारे मेटल्स है, तो हम लोग को उसको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना. अपने को अपना स्टडीज अगर अच्छे से करना है, इफ यू वांट टू डू आवर स्टडीज वेरी नाइसली, तो therefore there is a need to classify all the elements. मतलब साइंटिस्ट लोग ने, वो लोग ने सोचा अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं. मेटल होना चाहिए एक साथ में जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, नॉन मेटल्स एक तरफ होना चाहिए जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा. मेटलॉइड को एक ऐसा अच्छा क्लासिफिकेशन करना चाहिए. सो बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैटर एंड ऑल दोस थिंग्स. या मैटर वेटर ये सब जाने दो. ओके, डायरेक्टली मेन पार्ट में आ जाते बेटा हम लोग. स्टेट कितने होते हैं बेटा? तो आपको पूरा पता ही है. 4 क्या, कितने स्टेट होते हैं टोटल? 5. वेरी गुड बेटा. कौन कौन से होते हैं बोलो बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा. वेरी गुड. या BC स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. वेरी गुड बेटा. So beta, element beta, if you see hydrogen is an element, compound and mixture. Beta, when we talk about elements, they will element is the purest form, right ना बेटा? Compounds में element are present in what बेटा? Fixed ratio. Element बोला तो देखो बेटा, ऑक्सीजन है ना, तो खाली ऑक्सीजन ही है उसके अंदर.
ओके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा बोलो बेटा वाटर, तो क्या बन गया कंपाउंड। एलिमेंट्स विल बी ऑलवेज इन फिक्स्ड रेशियो। मैं बेटा वाटर अलग अलग सोर्स से बना सकता हूँ, आई कैन प्रिपेयर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। I take water from river, formula will be H2O, right? Water from rain, formula will be H2O. Water from sea, formula will be what, beta? H2O. Okay, right? Carbon and oxygen, they will be always in the fixed ratio. I can prepare carbon dioxide by various methods. कार्बन और ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट करूंगा तो भी मुझे CO2 मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इफ आई हीट इट विल गिव यू CO2 ओनली। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर? मिक्सचर क्या होता है बेटा, आप लोग मिक्सचर भेल भेल खाया है कि नहीं कभी भेल? हाँ, तो भेल में सब अलग अलग चीजें होती है कि नहीं बोलो बेटा। मिक्सचर उसमें कंपोनेंट्स वी कैन सेपरेट इट ऑल्सो। सिंग का टेस्ट उसमें सिंग जैसा ही रहेगा, तीखा चटनी तीखा ही टेस्ट करेगा, मीठा चटनी मीठा ही टेस्ट करेगा, बराबर है कि नहीं? राइट, एंड दे कैन बी सेपरेटेड। बट कंपाउंड्स को हम लोग बेटा फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर में से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, बराबर ना बेटा? राइट ना? ओके, so the most fundamental thing are elements. Okay, element is a type of a matter composed only of one kind of substance. One kind of substance का मतलब क्या है? सपोज बेटा मैंने अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है बेटा, अगर इफ आई टेकन हियर व्हाट बेटा, ये अगर मैंने पीस लिया किसका भाई, सोडियम का, तो इसके अंदर सब कौन से एटम नजर आएंगे? सोडियम का ही नजर आएगा, कोई अलग नजर आएगा क्या? नहीं। क्लियर है? इसको अगर मैं कट भी करूंगा तो मेरे को स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मिलेगा? सोडियम का ही मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 100, ओ भाई गॉड, अरे क्या आ रहा है भाई? हाँ, अरे भाई कपड़ा ऐसा रखा है, मैं तेरे को बोलेगा भाई एक अच्छा सा ब्लैक कलर का डेनिम इसमें से लेके आ, तुम लोग लेके आ पाओगे क्या आसानी से? लेके आएगा तू भाई आसानी से? क्या बात करता है, साइज भी तेरे को पता चलेगा कौन सा है? नहीं, बहुत डिफिकल्टी होगी ना बेटा, राइट ना बेटा? अगर ऐसा रखा रहेगा तो तेरे को पता चलेगा, तो यहाँ पे क्यों आसान हो जाता है बोलो बेटा? एकदम सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड, राइट ना बेटा? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लोथ इज डन सो शॉपिंग बिकम्स इजी, विंडो शॉपिंग ऑल्सो बिकम इजी। हाँ बेटा, यू नो, राइट ना बेटा? ऐसा में से बुक बोलेगा पढ़ने के लिए तो इसमें से पढ़ना, इसमें से कोई मैं बुक का नाम बोलूंगा तो निकालना इजी होगा क्या? नहीं ना बेटा। अगर ऐसा सिस्टमेटिक रहेगा तो बेटा ये देखो ना मस्त, हाँ यहाँ पे से अपने को नाम भी दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे से अपने नाम लिखा हुआ रहेगा, अपन फटाक से लेके आएंगे कि नहीं? तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन स्टार्टिंग में बेटा बहुत कम एलिमेंट्स थे, तो साइंटिस्ट लोग ने पहले बेटा ना एक्चुअली में इनिशियल क्लासिफिकेशन वाज इन टर्म्स ऑफ पंच महाभूत, ऐसा बोलते हैं ना, एयर वाटर फायर स्काई, वो सब में था। बाद में लेटर ऑन बेटा दे क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू व्हाट, मेटल्स एंड, बट बेटा वो क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। क्यों? बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मेटलॉइड। क्या बोलते थे? मेटलॉइड्स बेटा। ठीक है ना, देखो ये मेटल है, आपने देखा रहेगा, कॉपर तांबे का लोटा, सोमवार को पानी चढ़ाएंगे अच्छा मार्क्स मिलेगा, मालूम है ना बेटा? हाइट बढ़ेगा। ठीक है बेटा, यार आयरन एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। ये भाई गोल्ड सिल्वर का तो बात ही नहीं करने का, बहुत महंगा है भाई। ठीक है ना, एनीवेज नॉन मेटल का कोल, कार्बन बहुत है बेटा, कार्बन बहुत है। ओके राइट ना बेटा? सल्फर नॉन मेटल्स। ओके, फॉस्फोरस, ये मैचस्टिक आप यूज करते बेटा, उसमें ये फॉस्फोरस होता है बेटा। फिर ऐसे ही लोग बेटा दिखाई दे रहा है, ये सब कौन है बेटा? ये थोड़े हटके लोग कौन है? मेटल आए, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ओके, आपके जो भी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी मदरबोर्ड वगैरह में सर्किट वगैरह बनता है उसमें यूज होता है बेटा ये। जनरली इट इज व्हाट बेटा? सिलिकॉन। नाउ इट इज कूल। चलो वेरी गुड बेटा, दैट इज वाज अ नीड। इतने सारे एलिमेंट है तो वी हैव टू क्लासिफाई और नॉट, टेल मी, राइट ना बेटा? हाँ, स्कूल में भी मस्त एकदम क्लासिफिकेशन होता है ना, होनार बच्चे, मस्तीखोर बच्चे, राइट ना बेटा? हाँ, राइट। तो इतने सारे साइंटिस्ट थे बेटा। अच्छा नाउ टेल मी बेटा, ऑलवेज आई टेल यू, इनिशियली ना हम लोग ने पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन आएंगे बेटा, वेर इन यू नो, वो लोग ने अपने हिसाब से वो लोग को जो सही लगा वो किया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आएगा तो नया थियरी आएगा कि नहीं? पहले पता है ना, ऐसा लेटर वेटर ऐसा नहीं जाता था पहले, ऐसा कबूतर के अंदर अपने ना चिट्ठी डाल के लेके जाते थे, फिर बाद में वो चिट्ठी लेके जाता था पोस्टमैन, ये वो, फिर टेलीग्राम आया, फिर लैंडलाइन फोन आया, राइट ना बेटा? ऐसा फिर मोबाइल फोन आया नॉर्मल वाला, फिर टच स्क्रीन आ गया, राइट ना बेटा? ऐसा बहुत होते ही तो इवॉल्व हो रहा है कि नहीं? राइट। अच्छा, पहले कंप्यूटर भी आप देखोगे इतना बड़ा रूम जितना कंप्यूटर होता था, फिर और मॉडिफिकेशन आते गए, तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी बेटा देर आर मेनी थियरीज, बहुत सारे, पहले वो फेल होगी लेकिन उसकी बेसिस पे वो लोग ने नया थियरी बनाया। क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे सर अरे ये थियरी फेल हो गया, काय को पढ़ने का, क्यों पढ़ने का, फेल तो हो गया नहीं, लेकिन बेटा वो जानना बहुत
जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में भी बेटा आप लोग पढ़ते हैं ना बेटा, पुराने लोग ने जो जो गलती की हम लोग फ्यूचर में वो ना करें, राइट ना बेटा. So let us start with the first man. Okay, the first one to classify was beta English chemist beta. नहीं, he was not to classify. He just said, इसने डाल्टन ने कौन सा थियरी दिया बेटा? एटॉमिक थियरी. कौन सा थियरी दिया? एटॉमिक थियरी. ठीक है ना बेटा. उसने क्या बोला था बेटा? What is an atom? Atom is the smallest indivisible substance. ठीक है ना. जैसे अगर मैंने आपको बड़ा पीस सोडियम का दिया तो उसमें सब छोटा छोटा आपको क्या मिलेगा? बोलो बेटा, सोडियम. ओके, right beta. So he said that beta every atom has a mass and every atom has what beta? Fundamental properties. What? Atom. बाद में बेटा ये आया अपना डॉबरमैन. नहीं, क्या नाम है इसका? डॉबीराइनर बरोबर है. हाँ, देखना एकदम. डॉबीराइनर वाज द फर्स्ट वन टू, या डॉबीराइनर है बेटा, स्पेलिंग में ध्यान देना बेटा. डॉबीराइनर वाज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई द एलिमेंट. ओके, उसने क्या बोला बेटा? द फिजिकल एंड द केमिकल, मतलब ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक. अभी बेटा व्हाट इज एन मास ऑफ एन एटम? अभी आपने पढ़ा है एटम के अंदर क्या क्या होता है? बोलो, पहले मेरे को ये बताओ, एटम के अंदर क्या क्या होता है? बोलो भाई. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. बहुत अच्छी बात. ठीक है ना बेटा. अच्छा, बहुत सारा अभी आप लोगों को बेसिक लेवल पे आपको जाना है बेटा. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बेटा. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर 27 डिफरेंट पार्टिकल्स. क्वार्क्स पार्टिकल, leptons, अप leptons, डाउन leptons, ओके, mesons, वो सब वो भी आपको पढ़ना. अपने को खाली सिंपल सेंटर में क्या होता है बोलो, इसके बाजू में क्या घूमता है? हाँ, शेल्स होती है. बहुत अच्छी बात है. और शेल्स के अंदर कौन घूमता है बेटा? वो भी कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, आपको 11th में पता चलेगा बेटा. ठीक है ना बेटा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर नहीं होता है. शेल्स के अंदर है ना सब शेल होता है. सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है. ऑर्बिटल्स के अंदर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन. किसी ने कभी नाम सुना है एसपीडीएफ? ऐसा कभी? अरे क्या बात है, सबने पढ़ा है एसपीडीएफ. क्या होता है एस? क्या है एस? हाँ हाँ, तो हाँ वो मैं सब तुमको बताऊंगा बेटा. एस और बाइटल्स आ गए बेटा. ओके, यू विल कम टू नो पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों बना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बेटा. एनीवेज, ए लेट अस कम टू दैट. फर्स्ट क्या है बेटा? सेंटर में कौन है बाय? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड. प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे नेगेटिव है. नो चार्ज. न्यूट्रॉन इज व्हाट? नो चार्ज. ठीक है ना बेटा. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वी एज्यूम इट टू बी 1. न्यूट्रॉन का भी मास एज्यूम करते हैं 1. इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट वो हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं. तो वेयर इज द मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड? कहां पर मास है? न्यूक्लियस. वेरी गुड. तो बेटा मास ऑफ एन एटम, उसने क्या किया? हर एक एलिमेंट का ना एटॉमिक मास लिया और उसने 3 ग्रुप बनाया. कितना ग्रुप बनाया? 3. तो इसलिए उसके लिए वर्ड का आया, क्या आया? ट्राई. ट्राई मतलब ट्राई कोन. अपन आइसक्रीम खाते हैं ना, ट्राई कोन. 3 अलग अलग फ्लेवर होते हैं कि नहीं बेटा? ओके, तो वैसे उसने अरेंज किया बेटा. और उसने क्या बोला? व्हेन द केमिकली सिमिलर एलिमेंट, ओके, सिमिलर मतलब एनालॉगस. एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर एलिमेंट. व्हेन दे आर अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ 3, व्हेन दे आर अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ, फिर उसने ऐसा 3 कॉलम बनाया बेटा. क्या बनाया? ओके, तो 3 का नाम क्या दिया बोलो बेटा? ट्रायड. क्या नाम दिया बोलो? ट्रायड. ओके, और उसने ना एक ऐसा रूल बनाया. क्या रूल बनाया? चलो देखते हैं. अरे यार थोड़ा बड़ा बन जा भाई मेरे. हाँ चलो ठीक है. ट्राइड. ही अरेंज द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3. बरोबर है? ट्राइड्स. उसने क्या बोला? अगर कोई एलिमेंट है भाई, कोई एलिमेंट है, एलिमेंट है अपना यहाँ पर. ठीक है, ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा? एटॉमिक मास. किस पे अरेंज किया उसने एलिमेंट को? बेटा एटॉमिक मास पे किया. भाई मैं पहले एलिमेंट लिख देता हूँ. चलो बेटा सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं. एलिमेंट. और उसने क्या किया? अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. और उसने क्या बोला? अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है? ए है. क्या है? ए. दूसरे लास्ट वाले का क्या है? बी. आजा राजा, कुंडी मत कटकाओ, सीधा अंदर आओ राजा. बहुत जल्दी आए बेटा. हाँ, कहाँ से आया भाई? हाँ, हनुमान रोड से. क्या हो गया बेटा? सो गया? अरे बहुत अच्छा काम किया. फिर उठा काय को यार, सो जाने का था ना बस. सपना टूट गया रहेगा ना एकदम. अच्छे अच्छे सपने आए होंगे बेटा. चलो एनीवेज, ये अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. अगर पहले का मास कितना है? ए. लास्ट वाले का कितना है बोलो? तो बीच वाले का क्या होगा? उसने क्या बोला? एरिथमेटिक मीन A+B/2. चलो बेटा, पहला 3 एलिमेंट उसने क्या है याद रखा? ली ना के. याद रहेगा बेटा? ली ना के.
और ग्रुप कौन है, अल्कली मेटल, लीना के RBCs पर आर, ठीक है ना बेटा। एनीवेज लीना के लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था बोलो बेटा, 7। पोटेशियम का उसने कितना बोला था बेटा, कितना वेट है, 39। तो अभी आप मेरे को बताओ बीच वाले का कितना होगा, अरे डिवाइड कर लो ना भाई, कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 23। और साइंटिस्ट लोग ने हकीकत में देखा, वो भाई इसका 23 आ रहा था बेटा, कितना आ रहा था, 23 आ रहा था। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड ब्रो, बोलो ना, किसका, पोटेशियम का कितना आना चाहिए, अरे मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक, अरे बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते, होल नंबर लेते हैं, होल नंबर लेते, क्या लेते हैं, होल नंबर। या व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू बेटा, जो फ्रैक्शनल एवरी एलिमेंट का है ना, वो फ्रैक्शन में होता है, बिकॉज वी कंसीडर ओवरऑल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग है ना होल नंबर में जाते हैं। सो ही गॉट व्हाट, 23, एंड ओरिजिनली सोडियम का भी कितना था बोलो बेटा, 23। लेकिन बेटा ना उसने एक वर्ड यूज किया था, सुन ना बेटा, उसने एक वर्ड यूज किया था, इट इज अप्रोक्सीमेटली, क्या वर्ड यूज किया था, अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने ये होल नंबर लेके किया बेटा, मैं तुमको बताते बेटा, डोंट वरी, लुक हियर, हम देखेंगे ना बेटा, यहाँ पर ये देखो, डॉपियर स्ट्राइड आ गया कि नहीं बोलो बेटा, हाँ ये देखो, ये आपके बुक में वो लोग ने कौन सा वैल्यू लिया बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू लिया है, कौन सा वैल्यू लिया है, हाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके तो बेटा वहां पे 38 कम किया, तो यहाँ पे एक बढ़ाया भी ना बेटा, राइट ना। ओके सो हाउ मच यू गॉट बेटा, 20। लेकिन बेटा अगर आपने देखोगे यहाँ पे कैल्शियम, अच्छा चलो मैं तुमको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई ले भाई, अरेंजमेंट कर देते, ले भाई बस खुश, 6.9 लेके बता दो, तेरा नंबर है, ठीक है ना बेटा। लो बेटा हायर स्टैंडर्ड में बेटा इफ यू गो ना बेटा, वी विल टेक इट एज फॉर हाउ मच बेटा, 7, ओके। Even in CBSE beta they are given 7, okay, not a problem dear, you be happy, okay, yeah. चलो बेटा now if you see how much it is coming, 23, and actual atomic mass was also how much, 23। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो बेटा, ये कौन है अपना, ये देखो बेटा कस्तूरबा, ठीक है ना बेटा, कौन है, याद रहेगा ना बेटा, कस्तूरबा कौन है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, याद रहेगा ना भाई। चलो तू बोलेगा मेरे को कस्तूरबा नहीं चाहिए, तो ये ले भाई कैस्टर, कैस्टर बा याद रहेगा तेरे को, कैस्टर ऑयल खाते कि नहीं बोलो बेटा, ओह दिस कलर इज नॉट विजिबल ना ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन याद रहेगा ना बेटा। ओए कैल्शियम का कितना है देखो बेटा, 40.9, ए इन हायर स्टैंडर्ड व्हेनेवर वी विल स्टडी बेटा विल टेक इट एज हाउ मच, 40, ओके। अभी बेटा यहाँ पे देखो इसका बाजू वाले का कितना था, इसका बेरियम का कितना है बोलो, 137 कितना है, तो लेट मी चेंज द कलर, ओ यस नाउ दिस इज गुड, ओके ये दिख रहा है कि नहीं भाई, ये दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आया, बट हकीकत में कितना था, ओ माय गॉड, ये देखना भाई चेंज है कि नहीं, क्या ये एग्जैक्ट है क्या बोलो, तो वो लोग ने क्या वर्ड यूज किया, अप्रोक्सीमेटली, बंदा शाना था, उसने क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो गिव एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा, डॉबीराइनर्स ट्रायल, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दे विल आस्क व्हाट इज डॉबीराइनर्स लॉ, फिर बेटा नेक्स्ट वाला हम लोग करते बेटा, ये कौन है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजेंस है बेटा, इसका भी मैं आपको निमोनिक दूंगा बेटा, ग्रुप 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, याद आ रहा है कि नहीं, ओके मैं आपको बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, हेलो, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन का भी आप देखेंगे बेटा, H, फ्लोरीन का, एक क्लोरीन का कितना था बोलो भाई, 35.5, आयोडीन का कितना है, हाँ अभी अपने एवरेज लिया तो कितना आंसर आया, बट हकीकत में कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि नहीं बोलो भाई, मतलब 1 और 2 का डिफरेंस वी कैन नेग्लेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा का नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आ गया, ही अरेंज द एलिमेंट, ओके 3 एलिमेंट इन अ ट्राइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज approximately, क्या है बोलो भाई, approximate equal to the mean of the mass of the other two elements, are you getting it or not, tell me, hello। अच्छा अभी डॉबिनाइनर का ट्रायड हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, ओए मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बराबर है, ओ इसका 55.95 आ रहा था, और हकीकत में कितना है
ओ क्या मैं 40 को अप्रोक्सीमेटली 55.95 बोल सकता हूँ क्या? तो क्या ये डॉबी-डाइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड इज इट अप्लीकेबल टू ऑल? क्या ये सब एलिमेंट पे अप्लीकेबल है क्या भाई? नहीं ना भाई, बरोबर है ना? हो जाए चलो। तो ये फेल हो गया भाई, फेल आर्टिस्ट निकला ये भाई, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे देखो 79.5 आ रहा था, इसका कितना है बोलो बेटा? ये बरोबर यहाँ पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं बोलो? होएगा। यहाँ पर बेटा देखो कितना आ रहा है, ओ यहाँ पे होगा ना? तो बेटा यहाँ पर होगा बेटा, तो यहाँ पे नॉट अ ट्रायड, यहाँ पे तो क्या ये सब एलिमेंट पे अप्लीकेबल है क्या? ओ कुड नॉट बी क्लासिफाइड, ऑल द एलिमेंट को अपन ट्रायड में रख सकते? तो फेल हो गया बेटा, बेचारा क्या हो गया? दिख रहा है ना बेचारा कितना एकदम उदास हो गया बेटा, है कि नहीं? ठीक है ना? क्लियर है? फिर बाद में कौन आ गया, नया नया बंदा आया, उसका नाम क्या था? जॉन न्यूलैंड, एकदम इंग्लिश साइंटिस्ट था, एकदम इंग्लिश मैन। डॉबिनाइनर फेल हो गया बेटा। तो ये देख बेटा, देख रहा है ना, एकदम बियर्ड बियर्ड देखो मस्त बना के रखा है उसने, जॉन न्यूलैंड। दिखाई दे रहा है ना बेटा? उसने क्या बोला बेटा? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही वॉज वेरी। तो उसने भी क्या किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया बोलो बेटा? ही ऑल्सो टूक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज व्हाट? एटॉमिक मास। He also took the basis of classification as what beta? Atomic. And he arranged the element in the increasing order of atomic mass in a group of element such that in a group of 8, octet बोलते हैं उसको, क्या नाम दिया? अब हम म्यूजिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सा रे गा मा पा धा नी। नी तक 7 हो गया, फिर वापिस क्या आएगा बेटा? नी। नी के बाद वापिस 8वां नंबर क्या आएगा? सा। सारे गा मा पा धा नी सा। सा वापिस रिपीट होगा कि नहीं? तो चलो बेटा अभी देखते हैं कैसे अरेंज किया उसने, देखो। ये अरेंज द एलिमेंट ऑल्सो बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था बोलो भाई? एटॉमिक मास। ठीक है ना बेटा? तो बेटा ये एलिमेंट उसने लिए थे बेटा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप लोग को आते होंगे ना बेटा? है ना बेटा? न्यूमोनिक व्यूमोनिक सब पता है ना बेटा? अरे ठीक है ना, मैं तुमको वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा न्यूमोनिक बेटा बाद में, ठीक है? चलो बेटा, फर्स्ट 20 एलिमेंट कौन है तुम्हारे? याद है कि नहीं भाई? हाँ। अरे आजा राजा, किधर गया भाई? ये देखिए इसको क्या हो गया अभी। शे काय रे। हाँ चलो आजा। हाँ। हाँ ठीक है। हाय हेलो, पता है ना बेटा? हाय हेलो लाइव BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फिर क्या था? ना मांगो अल्लाह से, याद आ रहा है कि नहीं? नहीं पता आप लोगों को? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक या कप केक, जो भी आपको बोलने का है, ठीक है ना? एक मिनट, काजू केक, ठीक है? हाय हेलो, आई विल सेंड द निमोनिक इन द ग्रुप, डोंट वरी, ओके? एंड वट एवर लेक्चर आई एम टीचिंग बेटा, आई विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप ऑल्सो। I'll give you a lot of other materials also, beta. Just pay attention here. Hi, hello, live BBC News on Friday night. ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और क्या? काजू केक। ठीक है ना बेटा? ये फर्स्ट 20 एलिमेंट है। एनीवेज बेटा, हाउ ही अरेंज द एलिमेंट, ये उसका अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन पहले बता देता हूँ। अभी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट बेटा, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द, ये आएगा लॉ आता है बेटा एग्जाम में। यस डियर, लॉ विल कम इन एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा? एटॉमिक। एवरी एथ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दोज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है बेटा? तो चलो बेटा आ जाते हैं एलिमेंट कौन कौन से है, देखो बेटा ये मैंने लिख दिया। अभी चलो म्यूजिक बजाते हैं, चलो सा। अरे आजा भाई, सा सा रे गा मा पा धा नी। नी तक आ गया कि नहीं? तो बेटा यहाँ पर आ जा बेटा, यहाँ से अगर मैंने सा स्टार्ट करी, यार कलर चेंज करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे ले लो, ये देखो सा रे गा मा, ऐसे मैं करूंगा बेटा, तो यहाँ पे सा पे के नीचे वापिस कौन सा आएगा? सा आएगा कि नहीं? तो बेटा ये अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट गिना, ये कौन सा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट विल हैव व्हाट बेटा? सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर, सेम नहीं, क्या बोला उसने? सिमिलर। सिमिलर में वर्ड है बेटा, सिमिलर बहुत मायने रखता है बेटा, ठीक है कि नहीं? तो सा सा रे रे, ये इंग्लिश लोग के लिए क्या है बेटा? ये वाला है, इंग्लिश वाले लोग देख लो भाई, ठीक है? डो रे मी फा सो ला टी डो, वापिस आएगा बेटा डो। तो ये अपना याद रखने का ना बेटा, सारे का मैं पैदा नहीं सा, याद रहेगा ना बेटा?
तो ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज एन ऑक्टेव ऑफ, ऑक्टेव मतलब उसका आठवां एलिमेंट कौन होगा भाई, फ्लोरीन का आठवां कौन होगा बोलो बेटा, सोडियम का, आपको समझ में आता है हम क्या बात करता है, हेलो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ ऑक्टेव, बराबर है। अच्छा आपने डॉबरमैन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, ए भाई डॉबरमैन में आपको, डॉबरमैनर में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगे, एच ली ना के, तो अभी आप मेरे को बोलेगा, वो लोग एक मिस कर देंगे और बोलेगे बीच में कौन होगा, कर पाओगे ना, फिर अपना कस्तूरबा, तो यहाँ पे ऐसा दे दिएगा, यहाँ पे कौन मिसिंग है, कर पाओगे, क्लियर है ना बेटा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। गिव एग्जांपल ऑफ ट्रायड्स, ओ यस, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो बेटा आ जाते हैं, हेलो। तो ये बेटा आपको समझा क्या, ओके, फर्स्ट एंड एट एलिमेंट, बट दिस वाज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल द, ओके, और उसके टेबल में आपको कुछ मिसिंग नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या वहाँ पे, हाँ नोबल गैसेस, आपको पता है नोबल गैसेस कौन होते हैं बोलो, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उसके नीचे और एक है ऑर्गेनेसॉन, या एनीवेज, आपको ऑर्गेनेसॉन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बेटा। एनीवेज बेटा, व्हाट आर द फीचर्स बेटा, आ जाते हैं, ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन एंड एंडेड विद थोरियम, न्यूलैंड ऑफ इज फिटेड टू नोन एलिमेंट ऑफ हाउ मच बेटा, 56 बॉक्सेस ओनली, लिमिटेशन, ए भाई उसने, हम लोग ने पूरा उसका लॉ अप्लाई किया, बट वो कहां तक अप्लीकेबल था, ओनली टिल कैल्शियम, ओ ओनली टिल कैल्शियम में वो फर्स्ट और एट मैच हो रहा था, बाकी आगे वाले मैच हो नहीं रहे थे, तो फेल हो गया कि नहीं, वो भी फेल आर्टिस्ट निकला कि नहीं बोलो, क्लियर है भाई। तो बेटा ये कहां था, अच्छा मेटल्स भी देखना, यहाँ पे क्या बोला था बेटा, ही प्लेस सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट ऑफ ऑक्टेव, प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है फिर भी बोल दिया ये ऑक्टेव है, चलेगा क्या ऐसा, नहीं। मेटल लाइक कोबाल्ट एंड निकल अलॉन्ग विद हेलोजन, ओ भाई हेलोजन नॉन मेटल है, कोबाल्ट निकल कौन है, मेटल है, मेटल और नॉन मेटल को साथ में रखेगा तो चलेगा क्या, तो बेटा ही फेल्ड मिजरेबली, ओके। न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट, कहां कहां पे उसने कितने एलिमेंट रखे, हकीकत में कितना रखना चाहिए था, एक ही रखना चाहिए था ना भाई, अरे यार आजा राजा, ये देख ये किधर है भाई, ये देख, ओ माय गॉड लुक हियर, दो दो एलिमेंट काय को रखा, पहला तो बोलता है एक एक ही, अभी सा में इसको दूं या सा इसको करूं, बोलो नी नी इसको करूं या किसको, हाँ तो टू एलिमेंट शुड नॉट बी प्लेस्ड, शुड बी व्हाट फॉर वन एलिमेंट, राइट, तो फेल हो गया भाई, ठीक है ना, ये देखना ये दो दिख रहे कि नहीं एग्जाम्पल, क्लियर है, राइट ना बेटा, हाँ, ओके। न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यू, उसके बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर है उसको अकोमोडेट कर पाया, तो फिर सो द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूलैंड फेल्ड, कोई भी फेल हो गया भाई, ठीक है ना बेटा, तो अभी कौन आ गया भाई, सब फेल आर्टिस्ट निकले, तो भी एक नया आया बेटा, अभी देखो, ए देख अभी इंपॉर्टेंट आना, रशियन आने वाला है भाई, रशियन साइंटिस्ट, ओके रशियन साइंटिस्ट आएगा अभी, ए कौन है रशियन, देख ले भाई, रशियन साइंटिस्ट कौन है भाई, हाँ अरे यार मूड खराब कर दिया एनीवेज, his name is beta, we can spell it out in different ways beta, we can yeah 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 my dear friend, look here, Russian you can spell, I mean the scientist, you will come across different spelling, हाँ ये Mendeleev, कहाँ पे Mendeleev आएगा, कहाँ पे Mendeleev, YEV, तो there are different ways of writing it बेटा। तो what he said that the, उसने भी बेटा अच्छा, he is known as father of classification, he is known as, he was the first one to classify the element in groups and periods, groups and periods, ठीक है बेटा, चलो बेटा, बट उसका भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास, क्या था, हाँ, so his also basis of classification was what, atomic mass, देखना बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसको मैं हटा देता यहाँ से, ठीक है, एटॉमिक मास, क्लियर है, ओ या भाई, मेंडलीव ने कौन सा प्रॉपर्टी कंसीडर किया था बोलो बेटा, उसने एलिमेंट का क्या क्या ढूंढा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड उसका फॉर्मूला विद हाइड्राइड्स, फॉर्मूला विद, ओ भाई कोई बताएगा हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे,
ए भाई हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है ना बेटा, पॉजिटिव जब हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। बट हाइड्रोजन जब नेगेटिव वैलेंसी एग्जिबिट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा तुमको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ दिखाता है, नॉन मेटल्स के साथ। जैसे अगर मैंने लिखा HCl, तो Cl क्या होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन कौन होगा। लेकिन बेटा जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होगा, जैसे मैंने लिखा सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सोडियम पॉजिटिव होता है, मेटल इज पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम व्हाट, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड इज व्हाट, नेगेटिव। So what is hydride beta? It is a compound of hydrogen. When hydrogen exhibit which valency? Negative valence. Right? Then it is known as hydrogen. Hydrogen can gain one electron. Hydrogen के बाहर के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा। वो लूज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, गेन करेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, बोल रहे भाई। मस्त ना एकदम, नींद नींद मस्त आ रहा है एकदम, मस्त कूलिंग वूलिंग हो रहा है ना एकदम। ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी हेलो। या ये भाई कैल्शियम का वैलेंसी अगर करेगा तो कितना होता है बोलो। कैल मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है तुमको मालूम है क्या, 2+। तो अगर हाइड्रोजन का हाइड्राइड फॉर्म में रहेगा तो 1-, तो ये क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा बोलो। वेरी गुड। आलू के साथ करेंगे तो आलू का वैलेंसी कितना है बोलो, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा। वेरी गुड, बस बस बहुत हो गया काम, पर हो गया काम संपलं। चलो पुढे जाऊया, काय आहे। चला ये मंडली इकडे बघा, आ रहा है ना बेटा, हाँ दिख रहा है कि नहीं भाई। चलो बेटा अभी उसने क्या बोला, ये याद रखने का बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड पीरियोडिक फंक्शन। हाँ रिपीटेशन, वेरी गुड। सनराइज होता है, सनसेट होता है कि नहीं, रेगुलर टाइम पे होते रहते हैं ना बेटा, ऐसा पीरियोडिक है। समर विंटर रेनी सीजन ऐसा साइकिल में आते हैं कि नहीं बोलो बेटा। स्कूल में आपके जो एवरीडे के पीरियड्स भी एकदम रिपीट होते हैं कि नहीं बोलो भाई। तो एनी प्रॉपर्टी विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अरे सूर्यास्त सूर्य उदय ये सब होता है कि नहीं भाई, तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है। तो ऐसी चीजें जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हाँ या पीरियोडिक फंक्शन, वेरी गुड। ओके, अभी बेटा उसका टेबल देख लेते भाई, कैसे बनाया था बेटा। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं बेटा। हाँ ये एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड है, तो आपको वो एकदम सिंपल से याद रखना है बेटा। हॉरिजॉन्टल रो के लिए आप क्या याद रखोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कौन है वर्टिकल कौन है। हाँ बरोबर लिखा था मैंने। हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ याद नहीं रहते तो क्या याद रखने का। हाँ तो हॉरिजॉन्टल म्हणजे काय, पी पे कौन आता है बोलो बेटा, पीरियड, याद रहेगा। बस एक नाम याद रखा तो वर्टिकल, फिर ये पीरियड होगा तो वर्टिकल क्या होगा, ग्रुप। वर्टिकल क्या होगा, ओके। चलो बेटा आ जाते बेटा यहाँ पर, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल काय होणार, पीरियड। हाँ पीरियोडिक फंक्शन, वेरी गुड बेटा। एनी प्रॉपर्टी विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम इंटरवल। लिखना है आप लोगों को, प्रॉपर्टीज विच रिपीट देमसेल्फ एट रेगुलर टाइम इंटरवल आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक फंक्शन। चलो देवियों सज्जनों अपन अभी कहां पर है भाई, यहाँ पर। ये देखिए न्यूलैंड लॉ मैंने सब बता दिया कि नहीं बोलो बेटा, हेलो। ओके, न्यूलॉन के बाद में हम लोग कहाँ पे गए बेटा, मेंडलीफ। दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसके टाइम पे कितने एलिमेंट थे बोलो, 63। ये भाई इसने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे भाई, 56। बराबर है कि नहीं, ये देख ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है, कितना एलिमेंट उसने अरेंज किया था, 56। फिर बेटा ये देख, ये टेबल है बेटा, दिखाई दे रहा है, ये हाइड्राइड का टेबल है और ये ऑक्साइड का है। मैं तुमको बताते, डोंट वरी। ये मैं बता रहा ना, पहला पहला ये समझो। हॉरिजॉन्टल को हार्दिक पांड्या, हॉरिजॉन्टल पीरियड, वर्टिकल ग्रुप्स, याद रहेगा ना बेटा। ओके, चलो बेटा ये उसका टेबल है बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो। आर मतलब एलिमेंट हो गया, और वो ऑक्साइड बनाया, उसने क्या बनाया है, और यहाँ पे उसने क्या बनाया है, ये हाइड्राइड क्या बनाया है बोलो बेटा, हाइड्राइड। अभी आप बोलोगे क्या है सर, नहीं समझा है तो बेटा टे आ जाते इधर। ओए क्या है भाई, ले भाई, ऑक्साइड का हम लोग करते हैं। तो पहले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में कौन होता है भाई, बोलो ना। सोडियम होता है कि नहीं, सोडियम, अरे खुल जा सिनसिन। कोई अम्मा किधर गया भाई, दिख नहीं रहा है।
कोई बात नहीं। हेलो बेटा, इधर पे आ जाते बेटा। हेलो, क्लियर है बेटा? ओके, ये पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा रहेगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका ये ग्रुप वन में बेटा, ये देख रहे हैं, लोग का वैलेंसी कितना होता है? वन होता है। सोडियम वोडियम का वन होता है कि नहीं? मैग्नीशियम का कितना होता है? ग्रुप टू का टू। ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये लेके मैं बताता हूँ, ये ग्रुप 13 है। 13 का क्या होता था बेटा, ये लोग का एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? ये राजा इकड़े बनना, तीन होता है। ठीक है ना बेटा? आ जाते हैं इधर पे। चलो, ये सोडियम ने अगर सोडियम का वैलेंसी वन प्लस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा बोलो बेटा? इंगे पिंगे क्रिस क्रॉस। क्या बनेगा बोलो ना? मैग्नीशियम को मिल लेगा तो क्या बनेगा? सेम सेम होता है तो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बेटा उसने ना ये मेटल को नाम क्या दिया? आर दिया। अभी समझ में आ रहा है? हाँ, ये ले आर। फिर बाद में ये आलू। आलू का क्या है भाई? अरे बोलो ना। O3। तो ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा? R2O3। समझ में को आता है तुम लोग को मैन? हेलो, अरे बोलो ना। चलो बेटा, अगर मैंने कोई ग्रुप 4 का लिया रहता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है? 4। वो ऑक्सीजन का कितना होता है? तो टू वन जार टू, टू जार कट होके क्या बनता है तुमको मालूम है ना बेटा? अरे SiO2। तो इसको मैं क्या लगेगा? रो 2। समझा? अरे दिमाग में जा रहेगा कि नहीं वाला? तो अभी ये ऊपर क्या लिखा है, ये सब हरकतें आपको समझ में आ रही है क्या? ये आर क्या है यहाँ पर? आर किधर गया भाई? ये आर तो कल हार गया था ना, आर से। एनीवेज, आ जाते बेटा। अभी ये दिख रहे लायक क्या? अरे आ जाओ, बहुत हो गया। अरे अभी जा रे, क्या छे ले ए भाई, ले लो। दिख रहा है क्या? ये समझा? अच्छा, ये डायरेक्ट ग्रुप इसका लिया बेटा। बेटा actually this I personally feel this whatever they have printed here, this is absolutely wrong. R2O5 ग्रुप 4 का R2O5 नहीं हो सकता बेटा। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। R2O5 खाली किसका हो सकता है? फॉस्फोरस का हो सकता है। फॉस्फोरस के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो बेटा? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये लोग हाइड्रोजन के साथ भी अगर बनाएंगे तो क्या ऐसा कार्बन CH3 बनाता है क्या? अरे कार्बन CH3 बनाता है या CH4 बनाता है? तो अभी ये जगह यहाँ पे कार्बन लिखा है, ऐसा RH3 लिखेगा तो चलेगा क्या? वो रॉन्ग मेरे को नजर आ रहा है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? वही दिया है। हाँ अरे देखो क्या मस्त आपने मिस्टेक निकाला रे भाई, सही है। देखने से किधर गया टेक्स्ट बुक? हाँ तो देखते हैं ना भाई। अरे राजा, हाँ ये देखो ये लोग ने ऊपर लिख दिया, ये पागल के देता। अरे RO2 ऐसा नीचे बनेगा ना भाई? R2O3, ये भी टेक्स्ट बुक में भी एरर है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बरोबर है। वैसे ही है। हाँ तो ये एरर है, तुम समझा ना मैन, हम क्या बात करता है मैन? हेलो। चलो बेटा, ये फास्फोरस होता है। फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है बेटा? 5। ऑक्सीजन का 2, इंगे पिंगे क्रॉस क्रॉस करो तो क्या बनेगा? R2O5। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। ये वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेगा? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेगा? पीरियड। वेरी गुड। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो ये देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला तो इसका लॉ क्या है बोलो भाई? द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, हाँ, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अरे बोलो रे। खड़े होके पढ़ाओ क्या? दिख रहा है क्या? चलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? परफेक्टली अंडरस्टूड। आगे बढ़े क्या बोलो भाई? तो इसमें थोड़ा ये एरर है बेटा। ठीक है, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ओए, इसने यहाँ बेटा ये टेबल बनाया। अभी आप टेबल अभी देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल बेटा, इसमें आपको कुछ वेकेंट स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पर, बोरॉन के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे। तो पियोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पियोन। पियोन का मतलब होता है इक्का। क्या नाम होता है? इक्का। क्या नाम होता है बोलो भाई? इक्का। इक्का मीन्स बियॉन्ड, बिलो। उसने जगह छोड़ा था बेटा, कहाँ पे? इक्का। बोरॉन के नीचे जगह था, उसको क्या नाम दे दिया? इक्का बोरॉन। फिर इक्का
बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम था ना, तो इका एल्यूमिनियम, बराबर है, पूरा लिखू क्या? फिर बेटा आपने को क्या दिया था? इका। अरे मतलब वो इतना शातिर था भाई, उसको पता चल गया कि ना, उसको ना वहां पे ना एक एलिमेंट को उसको लगा था कि यहाँ पे फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा। कौन आएगा? फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा। एक मिनट बेटा, गाँव से फोन है, अर्जेंट रहे। हेलो। वो बॉम्बे ना, હું તો આવીશ નહીં તો હું ठीक है ना, क्लास में तुम फोन करो, ठीक है। चलो बेटा आ जाते। हेलो। इधर पे लोग, ये आएगा, ये एग्जाम में आएगा बेटा, देख ले। बोरॉन के नीचे जगह है कि नहीं? तो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका। दिस एलिमेंट्स वे नॉट डिस्कवर्ड एट इस टाइम, बट ही प्रेडिक्टेड के फ्यूचर में कोई तो एलिमेंट आएगा ना, तो वहां पे मैं फिट कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए उसने उसका नाम लिया। अच्छा, मजेदार बात, आफ्टर डिस्कवरी उसने जो जो प्रॉपर्टी वो एलिमेंट के बारे में बोला था ना, वो एकदम सही आया। ठीक है ना बेटा? तो चलो बेटा, उसने उसका नाम क्या दिया, वो हम लोग देखते हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, तुम लोग को खाली काम भर का जानना जरूरी है, वो तीन नाम आपको बहुत जानना जरूरी है। अरे आजा। ठीक है, अरे चलो बेटा आ जाते हैं। कौन है इका बोरॉन का नाम, उसने आफ्टर डिस्कवरी उसका नाम क्या हुआ? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम का क्या हुआ? गैलियम। फिर इका सिलिकॉन का नाम क्या हुआ? जर्मेनियम। हेलो, ये मेथड कॉलम में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इका बोरॉन? इका एल्यूमिनियम। राइट बेटा? ओके, एनी डिफिकल्टी टिल यार? अरे 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 अरे। चलो बेटा आ जाते हैं। हाँ, मैं बताऊंगा, आई ओपन दैट, डोंट वरी, आई शो इट बेटा। अरे चलना भाई, अटक गया भाई ये तो। कोई अम्मा। हाँ आ गया आ गया आ गया। चलो डन डन डन। हेलो। अरे राजा आजा। हाँ, चलो बेटा अभी आ जाते हैं। ए जरा वेकेंट स्पेसेस दिखाई दे रहा है, ये वेकेंट स्पेस। चलो बेटा। अच्छा, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट अ क्वेश्चन मार्क वाज इंडिकेटेड, तो उसने बाद में उसने क्या बोला, बोलो बेटा? तो एलिमेंट का नाम आपको बाद में पता चला। अच्छा, उसने क्या बोला था? एलिमेंट्स आर अरेंज इन विच ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोला? लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था, कोई एलिमेंट का मास ज्यादा था तो वो आगे जा रहा था, और वो नीचे वालों के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा भाई ये जो मास है ना, इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो उसने उसको करेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? करेक्ट करके वापस उसको कहाँ पे पीछे रखा, कहाँ पे रखा? इसका एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसने करेक्ट किया था बेटा। आ जाते बेटा, इधर पे आ जाते। ए फॉर एग्जांपल, बेरिलियम का मास कितना आ रहा था, बोलो? हकीकत में कितना मास आ रहा था उसको वो टाइम पे? 14। लेकिन उसने उसको करेक्ट करके कितना कर दिया? क्योंकि अगर मैं 14 उसको आगे रखता था ना, तो वो बाकी वालों के साथ मैच नहीं होता था, बाकी वालों के साथ। ठीक है, और उसने बाद में क्या किया था बेटा? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए वेकेंट स्पेस रखा था कि नहीं? ये देखो वेकेंट स्पेस। अरे बोलो ना। ये देखना, यहाँ पे वेकेंट स्पेस है कि नहीं? बाद में देखा उसने, वो प्रॉपर्टी उसने प्रेडिक्ट कर दिया था, और देखना उसने जो प्रेडिक्ट किया था उससे एग्जैक्टली क्या हो रहा था, बोलो? मैच हो रहा था बेटा। क्लियर है कि? चलो देखिए, एमसीक्यू में आएगा। समझा ना? ओके। अच्छा, उसने और एक छोल किया था बेटा। ही अरेंज द एलिमेंट व्हाट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन कभी कभी उसने क्या किया, कोई एलिमेंट का ना बड़ा वाला एलिमेंट पहले आ रहा था और छोटा वाला बाद में। उसको कहते हैं बेटा एनोमलस पेयर। क्या कहते हैं? तो चलो बेटा अभी आ जाते हैं। ओके, व्हेन नोबल गैसेस सच एज हीलियम, मेंडलीफ क्रिएटेड एक जीरो ग्रुप भी किया था विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, एंड दे फिटेड वेरी वेल। क्योंकि उसके टेबल में बेटा नोबल गैसेस नहीं थे, उसके टेबल में भी। उसने जब बनाया था तब नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। नोबल गैस का डिस्कवरी किसने किया था बेटा, पता है तुम लोगों को? रामसे। ठीक है ना बेटा? ओके। चलो बेटा, एनीवेज बेटा अभी ये सब जाने दो, प्रॉपर्टीज। ओके। हाँ, ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, तुमको मालूम है एम्फोटेरिक? भाई, अच्छा बेटा, अभी आपको मैं बताता हूँ बेटा ना, खाली चार तरह के ऑक्साइड होते हैं। आजा राजा, किधर है भाई? चार तरह के ऑक्साइड होते हैं, तुमको मालूम है क्या? कौन से तरह के ऑक्साइड होते हैं, बोलो? हेलो। एक होता है बेटा एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक कब बोलते हैं, बोलो?
बोलो ना, कुछ तो बोलो भाई। अच्छा, कोई भी ऑक्साइड के अंदर मैंने अगर पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेटा क्या डाला मैंने, तो उसने क्या बनाया, ये एसिड बनाया कि नहीं बोल। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मैंने पानी डाला तो उसने क्या बनाया बोल, एसिड बनाया ना भाई, हेलो। एसिड बनाता है कि नहीं बोलना भाई। ठीक है ना बेटा, टाइम बेटा 17 मतलब 5:19 हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली विच ऑक्साइड, एसिडिक। ठीक है। कोई भी ऑक्साइड को अपन बेसिक का बोलेगा वो जब बेस बनेगा। बेस क्या होता है, कभी कोई बेस का नाम सुना है, बेस। एसिड में जैसे एच होता है, HCl H2SO4। तो बेस में क्या होता है, OH। हाँ, तो बेटा जनरली कोई भी मेटल ऑक्साइड लेगा ना बेटा, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेगा ना बेटा, तो क्या देता है, बेस देता है। तो ये इसने बेस दिया, तो ये ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा। ये हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है, वो सब मैं अभी नहीं बता रहा, तो ये बेसिक हो गया, समझा कि नहीं। अच्छा, फिर है ना न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। बेटा ये देखो, 4 न्यूट्रल ऑक्साइड आपके से आपको मतलब ऐसे में बता रहा हूँ। ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसके अंदर अपन पानी डालेंगे ना बेटा, तो कुछ नहीं बनाएगा, ना एसिड बनाएगा ना। तो इनको क्या कहेंगे बोलो बेटा, विच ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। विच ऑक्साइड, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, समझा ना। कोई भी ऑक्साइड उसके अंदर अगर पानी डाला, अगर एसिड बनाया तो एसिडिक, पानी डाला और बेस बनाया तो पानी डाला, कुछ नहीं बनाया तो। हाँ, फिर बता होता है कि एम्फोटेरिक, एम्फीबिया वर्ड सुना है, एम्फीबिया। हाँ, तो एम्फीबिया मतलब क्या होता है पता है, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे। हाँ, एम्फीबिया मतलब डुअल कैरेक्टर, दो, हाँ, दो दो में रहता है कि नहीं, डुअल, दोगले किस्म का हो गया कि नहीं, डुअल कैरेक्टर बोलते हैं। एम्फीबिया मतलब क्या बोलते हैं, डुअल कैरेक्टर। सो इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ऐसा आप लोग ने पढ़ा रहेगा ना एम्फीबिया। वैसे बेटा कोई कोई ऑक्साइड ऐसे होते हैं वो दोगले किस्म के होते हैं, क्या होगा, कभी कभी वो क्या बनेगा, एसिडिक होगा, कभी कभी क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उसके सामने कौन है। ठीक है ना, उसके सामने अगर वीक बेस रहेगा तो क्या बनेगा, एसिड। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है, राइट ना। ओके। और अगर उसके सामने कोई अगर वीक ये रहेगा बेटा, एसिड, तो किसका काम करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस का काम। सो इट कैन एक्ट एज बोथ, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, मैं तुमको ना एग्जांपल दे देते बेटा, ये देखो कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तुमको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड गैलियम ऑक्साइड। गैलियम ऑक्साइड ये कौन है बेटा, एम्फोटेरिक। लेकिन तुमको बेटा ये गैलियम का तो खाली इसके लिए हम लोग कर रहे हैं तभी, वरना आपको ये 3 याद रखने का बेटा। ठीक है ना, अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको चारों का नाम याद रखने का तो जनाबे, याद रहेगा बेटा, जनाबे अली इन ये पब, याद रहेगा, जनाबे अली इन ये पब। तो मतलब कौन आएगा, जनाब में से कौन आएगा, जिंक। अली मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मतलब गैलियम, पीबी मतलब लेड ऑक्साइड। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एसिडिक ऑक्साइड, विच इज बेसिक ऑक्साइड, विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये आप अभी भूलोगे नहीं बेटा, विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी आप बता पाओगे नहीं बेटा, जनाबे अलीन ये पर याद रहेगा बेटा। हेलो, चलो, या बोलो ना। हाँ, अल्कलाई, वेरी गुड क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, व्हाट इज एन अल्कलाई। अच्छा बेटा, ए सुनो, बेस विच इज soluble इन वाटर, बेस विच इज, हाँ उसको क्या बोलते हैं, हाँ soluble इन वाटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली। क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी हाइड्रोक्साइड है बेटा, अगर वो पानी में डिजोल्व होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल अल्कली आर बेस, बट ऑल बेसेस आर। अल्कली भी कौन होता है, ग्रुप 1 का होता है, कौन होता है, ग्रुप 1 के कौन है, लीना के, RBCs फरार। ठीक है बेटा, और वॉट एवर यू वांट, लीना, लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश, वॉट एवर, या लीना के RBCs फरार, वॉट एवर यू वांट टू रिमेंबर, देयर आर मेनी न्यूमोनिक्स, इनफाइनाइट न्यूमोनिक्स आर देयर। एनीवेज, अल्कली इसने पूछा, अभी समझा बेटा। ए सुनो ना बेटा, जो भी कोई भी बेस है, मैंने उसको पानी में डाला, किसमें डाला, अगर वो सोल्यूबल हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्क। और जो सोल्यूबल नहीं हुआ, कोई भी हाइड्रोक्साइड पानी में डाला वो सोल्यूबल नहीं हुआ, उसका अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस। क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस। ठीक है, चलो बेटा हम लोग काफी आगे, बहुत कुछ अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, इसलिए अपन ने अभी कर दिया तो अच्छा हो गया ना भाई।
चलो आ जाते हैं, वेरी गुड, आ जाओ। वो मैं बताने वाला था, हम लोग बेटा इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, अल्कली मेटल्स एंड ऑल, राइट बेटा, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक। ओके, अभी क्या बोला, यूज योर ब्रेन पावर इफ यू हैव ब्रेन। ओके, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट बाय हाइड्रोजन। चलो बेटा आ जाते हैं, चलो ब्रेन अपना यूज करेंगे। सोडियम का क्या बनेगा बोलो भाई, सोडियम का वैलेंसी कितना है? अरे बोलो ना। अच्छा, Na2O ना बेटा, एक एक करके मैं बताऊं कि आप कर पाओगे? थोड़ा मैं, चलो ये थोड़ा आपको असाइनमेंट देता हूँ, थोड़ा खुद तो करो बेटा, मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। चलो आजा राजा, क्या है भाई, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1+, वो ऑक्सीजन का 2, तो क्या होगा? Na2। आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, समझा कि नहीं? ओके बेटा, आपको ये स्टेनम दिखाई देगा, लेड का बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता है, +4 वाला होगा बेटा, कौन सा होगा? तो जब भी बेटा दोनों वैलेंसी सेम होता है, ये कट हो जाता है, क्या बन जाएगा? SnO2। बराबर है, लेड इज अ वेरिएबल, ये टिन है, टिन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पता है ना, स्टेनस एंड स्टेनिक। स्टेनस है, कर पाओगे? ओके, थोड़ा ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ना बेटा आपको नेक्स्ट क्लास। ये हाइड्रोजन के साथ बोला है बेटा, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? CH। देखना, हाइड्रोजन के साथ बोला है बेटा, देख रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? एक क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा? HCl। नाइट्रोजन क्या बनता है? अमोनिया। पता है कि नहीं? NH3। बराबर, अमोनिया। अरे अमोनिया गैस तो नहीं, पूरा पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, कौन है? अमोनिया। अच्छा बेटा देख, उसने, मैंने आपको क्या बोला था, ए ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एटॉमिक वेट। लेकिन उसने दो तीन जगह पे ना गलती किया था, क्या गलती किया था बेटा, सुन क्या गलती किया था, पता है क्या? हैवी वाला पहले आया था और हल्का वाला, ये मैंने बोला था ना, ये तुम्हारा ये एनोमलस पेयर है, कौन सा है बोलो? कोबाल्ट यानी निकल। ठीक है, कोबाल्ट यानी निकल। यहाँ पर देखते मास कितना है रे, मास कोबाल्ट का कितना है भाई? 15। ये क्या पागल की यहाँ पे रॉन्ग दिया बेटा, सॉरी, दिस वैल्यूज आर गिवन रॉन्ग, मैं तुमको बताते। ओके, क्लोरीन का क्लोरीन के ना दो आइसोटोप होते हैं, कौन से मैं बताता हूँ तुमको, डोंट वरी। क्लोरीन का बेटा आइसोटोप कितना है बेटा? दो। आइसोटोप क्या होता है उसको मालूम है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एटॉमिक, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। हाँ पास। अभी क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 कैसे आता है फिर? देखो बेटा मैं तुमको बता अच्छे इधर पे आ जाए, बहुत सारे एलिमेंट का होता है। ए भाई, नेचर में ना क्लोरीन, दो तरह का क्लोरीन अपने को मिलता है, क्लोरीन 35 मिलता है और क्लोरीन, लेकिन इनका रेशियो ना नेचर में फिक्स है। रेशियो इसका क्या है? अगर मेरे रूम में 3 क्लोरीन 35 आएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक क्लोरीन 37 भी आएगी। मेरे रूम में से अगर 3 क्लोरीन 35 जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक क्लोरीन 37 भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं कौन सा मास लू क्लोरीन का, 35 लू या 37 लू? तो लोग ने क्या बोला, अपन एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं? तो एवरेज क्या करना है, ये 35 वाले कितने बोल बेटा? 3। 37 वाले कितने बोल भाई? बराबर ना? और अपन इसको अभी क्या करेंगे, टोटल कितने हैं? 3+1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 35.5। अब आपको समझा क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आया? वो लोग के नेचर में वो लोग का रेशियो थी, इतना इतना में एयर लूंगा ना, एयर का सैंपल, उसमें मेरे को 3 क्लोरीन 35 नजर आएगा और एक क्लोरीन 37 नजर आएगी, एंड वी टेक द एवरेज एंड वी गेट दिस। आर यू गेटिंग इट? हाउ यू गॉट दिस मास? वी कॉल इट एज एवरेज आइसोटोपिक मास। आइसोटोप क्यों बोला इनको? ए भाई आइसोटोप म्हणजे काय? याचा ये नीचे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, इतना मालूम है कि नहीं? ऊपर क्या होता है? मास नंबर होता है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है क्या अलग है बोलो? क्या अलग है? मास। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z बोलते हैं, मास नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? A। बराबर है कि नहीं? इनको आइसोटोप बोलते हैं। तो बेटा उसके हिसाब से आइसोटोप को अलग अलग पोजीशन ऑक्युपाई करना चाहिए कि नहीं? उसने क्या बोला था, एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा? एटॉमिक मास। क्या सब आइसोटोप का एटॉमिक मास सेम होगा क्या? तो लोग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना भाई। ऐसा कब हो सकता है जब सारे आइसोटोप एक जगह पर आ सकते हैं? सब आइसोटोप का एक चीज सेम होता था, क्या सेम होता था? एटॉमिक। हाँ, तो इसके बाद वाला हम लोग जो पीरियोडिक टेबल बोलेगा ना, वो साइंटिस्ट को क्लिक हुआ, अरे भाई अगर आइसोटोप को अपने को सब एक जगह पे लाना है तो उसका क्या सेम होना चाहिए? तो जो नया बंदा आएगा ना टेबल लेके, उसने किस पे क्लासिफिकेशन किया बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर पे। किस पे क्लासिफिकेशन किया बोलो बेटा? ओ,
पीछे चला जाएगा बहुत। चलो बेटा, एनीवेज आ जाते हैं। एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। मैंने बोला था ना यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कभी छोटा वाला पहले आ रहा था, बड़ा वाला पहले आ रहा था, छोटा वाला बाद में। ऐसा भी हो रहा था उसके टेबल में। ये देख, अरे नहीं ये तो बराबर है, ये तो राइज इन मास का दिया है। अच्छा, नॉर्मली राइज इन मास देखोगे आपको कहाँ कहाँ पे यूनिफॉर्म नजर आ रहा था, कहाँ कहाँ पे बोलो राइज इन मास कितना हो रहा था, बोलो बेटा 2 का हो रहा। ठीक है ना, कहाँ पे राइज इन मास कितने का हो रहा था, 3 का भी। ओके। अच्छा, हाइड्रोजन, सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। ओके। अच्छा, ये अल्कली मेटल और हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, HCl बनाता है कि नहीं, तो सोडियम भी क्या बनाएगा। अच्छा, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या फॉर्म, इनका रेशियो देख 1:1 है, इसका भी 1:1 है कि नहीं बोल। ये 2:1 है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ बनाता तो क्या बनता था, यही बनता था कि नहीं, तो रेशियो 2:1 है कि नहीं बोल। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है 2:1 के रेशियो में, अल्कली मेटल सोडियम है वो भी क्या बना रहा है बोलो, राइट ना। ओके, सो दिस इज द सिमिलैरिटी, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो विद सिमिलर एलिमेंट। ओके। अरे हाइड्रोजन बेटा किसके साथ सिमिलैरिटी बताता है, हेलोजन के साथ भी बताता है, किसके साथ बताता है। ये हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक, डायटोमिक मतलब नेचर में हाइड्रोजन H नहीं होता है, H2 फॉर्म में होता है। तो क्लोरीन हेलोजन है, क्लोरीन भी क्या फॉर्म में होगा बोलो बेटा, Cl2। बोथ आर डायटोमिक, एटोमिसिटी कितना है दोनों का बोलो बेटा, 2 है कि नहीं बोलो। फ्लोरीन होता तो F2, याद आ रहा है कि नहीं, ब्रोमीन होता तो Br2, आयोडीन होता तो I2, सारे हेलोजन डायटोमिक है कि नहीं बोलो। क्लियर है। चलो। ओके। अच्छा, ए हाइड्रोजन सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो क्लोरीन भी बेटा हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, सेम रेशियो है कि नहीं दोनों का बोलो। ये देखना। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या बनाएगा, CH4, क्लोरीन होगा तो क्या बनाएगा, CCl4, दोनों का रेशियो सेम है कि नहीं बोलो। तो बेटा हाइड्रोजन किस किस के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, अल्कली के साथ भी दिखाता है और किसके साथ दिखाता है। इसलिए बेटा अगर हकीकत में आप देखोगे ना, तो हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स होता नहीं है। इट कैन बी प्लेस्ड विद अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के कॉलम में भी रख सकते हैं और कहाँ पे रख सकते हैं, हाइड्रोजन के कॉलम में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं। चलो क्या है भाई। ओके। आइसोटोप हैव सेम बट दे आर डिफरेंट, सो दे शुड बी प्लेस्ड सेम प्लेस में होना चाहिए था कि नहीं बोलो बेटा। अब बेटा ये कोबाल्ट और निकल का झोल हुआ है ना बेटा, ये तुम्हारे इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से, मैं तुमको बताते कहाँ पर है अच्छे से मैं बताऊँ क्या। इधर पे है झोल, कहाँ पे जाऊँ मैं, इधर पे नहीं, इधर पे नहीं, इधर पे नहीं। दिखेगा तो ठीक है, वरना आपको अपना ही टेबल में देखेंगे। अरे चलना भाई। व्हाट मैन। आजा 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 आजा। हाइड प्रेजेंटर व्यू। यस, दिख रहा है। अरे बोलो ना, दिख रहा है कि नहीं। अरे कहाँ गया, ये रहा है। मैं तुमको वो खाली एक छोटा सा पॉइंट बनाने के लिए मैं तो बता रहा, यहाँ पे थोड़ा फैंसी है सब। ओहो सॉरी, रॉन्ग नंबर, साइक इट इज अ रॉन्ग नंबर, सॉरी। मैं थोड़ा, अरे यार, अरे मैंने रॉन्ग PPT खोल दिया मैंने। हाँ भाई, आ गया है, आ गया। सो मत रे यार, ऐसा करेगा तुम लोग, क्या करेगा भाई। चलो बेटा, हाँ देख इसमें देखिए शॉपिंग के लिए कहाँ पे मजा आएगा तुम लोग को। ओ आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग यार गो। बुक्स कहाँ से उठाओगे तुम लोग, यहाँ से बरोबर ना बेटा। बस बस बस, अभी जान दे बेटा, बहुत पकाया आपने। तन्मय सर। सर जी बोलिए ना आप। 89 89। हाँ 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 हाँ, केमिस्ट्री में कम है सर, ये बात। हाँ, अभी मैं आपको एक एनालिसिस करके बताऊं क्या सर, मैं क्लास में हूँ, फोन करूँ आपको। ओके।
चलो बेटा आ जाते हैं। हेलो 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 हेलो। हे प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांटेड टू शो यू दैट न्यूलैंड का वो क्यों फेल हो गया था बेटा। इसका मैंदलीफ मैंदलीफ। देख बेटा ऐसा है, उसने खाली जगह छोड़ा था, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर। ये देख, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का मतलब बियॉन्ड, बराबर है कि नहीं। क्योंकि आफ्टर डिस्कवरी क्या नाम हो गया बोलो। गैलियम जर्मेनियम, वेरी गुड। ये देखिए मेटल कॉलम, बराबर है। फिर बेटा आपको मेरे को ना एनोमलस, हाँ यहाँ पर दिखेगा ना, देखो ना दिखेगा। ये देख कोबाल्ट और निकल का मास के साथ मैंने दिया, मैंने बोला वहां पे एरर था। कौन बड़ा है रे। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था कि नहीं। तो फिर तो ये एरर था, अभी समझा क्या। तो वो मैं तो उसको एनोमलस पेयर बोलते थे, वो छोटा सा चीज दिखाने के लिए हम लोग ने इतना रामायण महाभारत किया। Oh, little fellow, what happened, man? What happened? हाँ? अरे बोलना। अरे क्या हो गया। इतना हंस रहा है, क्या हो गया, वो तो सही। अरे अरे बोल तो सही, क्या हो गया। हंसे ही जा रहा है क्या, अपने आप को आईने में देख लिया क्या बेटा। नहीं ना? ठीक है बेटा आ जा। चलो बेटा। ए हाइड्रोजन सोर्स सिमिलैरिटीज बिटवीन व्हाट अल्कली मेटल एंड स्टिंग। हेलो। तो बेटा अभी सब फेल हो गए, तो बेटा अभी नया बंदा है, नई सोच के साथ आया बेटा एकदम चिकना बॉयज। लुक बेटा, हेनरी मोजली, क्या नाम है बोलो बेटा इसका। ए ही वाज द फर्स्ट वन बेटा, नई सोच के साथ आया। अब तक तीनों जन ने क्या किया था बोलो बेटा, एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास। लेकिन उसने क्या बोला भाई, एटॉमिक मास नहीं, क्या होना चाहिए। तो उसने क्या बोला, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। क्या बोला उसने, एटॉमिक। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा हेनरी मोजली, ये पेज नको मोजू, हे हेनरी मोजली आहे असं सांगितलं मी, हेनरी मोजली। हा ना, तू पेज मोजतोय। ओके ऐसा है। इकडे बघ बेटा, आगे आ जाओ। ए हेनरी मोजली। अच्छा हाँ नाम एक्सरे ये सब किया उसने, क्या बोला, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ आयंस नहीं होगा, बिकॉज आयंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ता भी है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलने का कभी याद रहेगा बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ व्हाट, क्या था, मेंडलीफ ने एटॉमिक मास बोला था, इसने क्या बोला, नंबर। देख मास को हट के क्या आ गया बोलो, नंबर आया कि नहीं, देखना यहाँ पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया उसने बेटा, ये देख मस्त पेगी। इधर पे बेटा मॉडर्न पीरियड ऐसा होता है, पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल रो कितने नजर आ रहे हैं, काउंट करो ना, 7। एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर बेटा। ओके देख लेते, काउंट कर लेते बेटा। ये देख 18 लाल में दिख रहा है क्या, अरे यहाँ पर देखो तो सही। ठीक है बेटा। ओके अच्छा, उसमें भी उसने किसको नाम ए रखा, किसको बी रखा। ए वाले सारे नॉर्मल एलिमेंट है, ए वाले सारे। तुमको मालूम है क्या बेटा, ये बार कल ही नीट का एग्जाम होता, कल नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था बेटा, विच आर नॉर्मल एलिमेंट। आपको भी मिल गया ना, 4 मार्क मिल जाएगा। बहुत टफेस्ट पेपर था एकदम, 25 ईयर्स में सबसे टफेस्ट पेपर था एनीवेज। बट लेकिन ये क्वेश्चन आया था, नॉर्मल एलिमेंट्स। और मजेदार बात है कि पूरे एनसीईआरटी के बुक में नॉर्मल एलिमेंट्स लिखा नहीं है भाई, पुराने एनसीईआरटी बुक में था नॉर्मल एलिमेंट्स। एनीवेज चलो आ जा बेटा, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, बट दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 2 एंड 13 टू 17, 13 टू। जहां पे भी ए लिखा है वो नॉर्मल एलिमेंट है, ए लिखा है वो क्या है बोलो बेटा। ये बीच में ऐसा आपको ये येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो, वहां पे एक लाइन आ रही है बेटा, वो सब मैं बताऊंगा क्या है बेटा। ये नीचे भी 2 लाइन है, दिख रहा है कि नहीं। इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, क्या कहते हैं। और एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा, एटॉमिक नंबर। ये दिख रहा है बेटा एटॉमिक। आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। फिर बाद में आपको ये ग्रुप सब पता होना चाहिए, ग्रुप सब पता होना। नीचे ला से जो लाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स, बरोबर है बेटा। ओके अच्छा, ये एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, आज के क्लास में हम लोग नहीं करेंगे बेटा, वो मैं आई विल टीच यू नेक्स्ट क्लास बेटा। एसपीडीएफ बहुत जरूरी है जाना भी। एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओहो नहीं, मेरे को भी तुमको बताना ही पड़ेगा ये भाई, वरना फिर तुमको ऐसा बोलेंगे सर
तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो ना। इधर है भाई डॉक्यूमेंट्स, हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, हम लोग ये सब आप बेटा ना डिटेल में ना 11th में पढ़ते बेटा, ये क्या खुल गया भाई। चलो ये बातें नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे। डाउनलोड में क्वांटम नंबर आया क्या कुछ? शे, ये तुमको समझाने के लिए मैं खाली बता रहा हूँ अलग से। आ जा भाई, क्वांटम नंबर का वीडियो रिकॉर्ड है, ये रहा। डन, डन, डन। ए सुन लो भी है ना तुमको, एक ये बहुत डिटेल में हम बता थे, देखने का इधर भी अच्छे से। हेलो, ये बेटा है ना हायर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी तुमको खाली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अब तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि बेटा सेंटर में कौन होता है, बोलो बेटा न्यूक्लियस, उसके बाजू में क्या है बेटा ये, हाँ शेल्स होता है, KLMN, इसको अपन शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। हम लोग सुनते थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा तुमको पता है ये ऑर्बिट का पहले को क्या कहते हैं, N1, N=3, N=, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या मालूम है तुमको? 2n²। तो पहले में 1 है तो कितना होगा, 2 × 1², कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। देख पहले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकंड में क्या होगा बोलो बेटा, 2 × 2² तो कितना होगा मैन, 8। दिखा क्या? थर्ड ऑर्बिट में क्या करेंगे, 2 × 3² तो कितना होगा बोलो बेटा। अब समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बेटा हकीकत में बेटा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है ना, और ऑर्बिट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू शेल। किसमें डिवाइड होता है बेटा, सब शेल, सॉरी सब शेल। किसमें डिवाइड होता है? सब शेल में डिवाइड, बरोबर है। और वो सब शेल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? क्योंकि बेटा एक्चुअली नो व्हेन वी टॉक अबाउट एटम, so it is a three dimensional thing, it is a, तो सेंटर में भी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो बेटा, वो होता है इन सर्कुलर पाथ, उसको अपन ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? बट ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा चांस होता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो सकता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, बट चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज ऑर्बिटल बेसिकली? सो ऑर्बिटल इज एन ए, फर्स्ट व्हाट इज ऑर्बिट? ये आपको कोई पूछेगा नहीं, खाली आपको जानना है। अभी आपको SPDF क्या होता है मेरे को कंसेप्चुअली आपको बताना है। ये देख बेटा, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बोल बेटा। बट ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है, तो न्यूक्लियस दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा हो सकता है, सबसे ज्यादा। ये राजा इकड़े पर, यहाँ पे देख, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे हो सकता है, ये इलाके में हो सकता है कि नहीं बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पर होगा बोलो भाई, ये इलाके में। तो ये जो एरिया होता है, वो इलाका होता है, उसका अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल अलग अलग टाइप के, कितने टाइप के हैं, 4। आपको सिर्फ ये याद रखना है। एक है कौन सा बेटा, एस ऑर्बिटल। क्या है? एस। एस का वर्ड एस की दिया बेटा, वो स्पेरिकल होता है। कैसा होता है बोलो बेटा? एस वर्ड स्टैंड्स फॉर शार्प, स्पेरिकल। ओके। अच्छा एस में आप फिलहाल याद रखो, एक ही डब्बा होता है। कितना डब्बा होता है? एक बॉक्स होगा। एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है बोलो, सिर्फ 2। बस इतना दिमाग में याद रखना, आपको कोई पूछने नहीं वाला। अच्छा, अभी एक है, मैंने आपको बेटा अभी ऑर्बिटल में भी एस, एक आपको टेबल टेनिस बॉल दिया है, फिर आपको क्या दिया, एक क्रिकेट बॉल। आपने क्रिकेट बॉल लिया, कट किया, अंदर टेबल टेनिस बॉल डाला, तो अभी आपके पास कितने बॉल हो गए बेटा, 2 बॉल हो गए। तो बेटा अभी 2 बॉल के बीच में खाली जगह भी होगी कि नहीं? वो खाली जगह को क्या कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन टोटल कितने बॉल लिया आपने, 2 ना। एक बॉल होता तो 1s, 2 बॉल लिया तो 2s। अभी मैंने आपको फुटबॉल दिया है, फुटबॉल को काटा आपने, अंदर क्या रखा, क्रिकेट बॉल, उसके अंदर क्या रखा, टेबल टेनिस बॉल। तो कितने बॉल हो गए टोटल? तो उसको कहेंगे 3s। क्या कहेंगे? तो बेटा देखो ऐसे नाम आते बेटा, मतलब आपको खाली बता रहा हूँ। ये देख रहा है एक बॉल, ये देखिए तेरा टेबल टेनिस बॉल, बाहर क्रिकेट बॉल। ये देख अंदर टेबल टेनिस बॉल है, बाहर कौन है, क्रिकेट बॉल, उसके बाहर कौन है भाई, फुटबॉल। फिर बाद में तू बेसबॉल ले लो, ऐसे लेते ही जाने का बेटा। अच्छा एस में कितना लोग जा सकते हैं बोलो बेटा?
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं अभी एस से आगे जाऊंगा तो बेटा मैं कितना डब्बा ऐड करूंगा, 2 डब्बा, हर एक में दो दो डब्बा ऐड करेंगे। पी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है बोलो अभी बेटा? पी ऑर्बिटल वर्ड कहाँ से आया? प्रिंसिपल से वर्ड आया। कहाँ से वर्ड आया? उसका शेप कैसा है? डम्बल जैसा है। कैसा शेप है बोल बेटा? डम्बल। ऐसा ऐसे कैसा दिख रहा है कि नहीं? डम्बल। अरे ये पूरे इलाके में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भी हो सकता था, समझा क्या नहीं? डम्बल असं बघितलं की नाही? डम्बल, हे डम्बल बघितलं की नाही? असं जिम में जाते ना ऐसा डम्बल ठीक है, ठीक है ना? ए भाई इकडे बघ, डम्बल। ए बट दीज आर डायरेक्शनल, दीज आर, लिसन केयरफुली, दीज आर व्हाट? डायरेक्शनल। क्या तू तेरा जिम का सब डिस्कशन कर रहा है उसके साथ? तू जिम में जाके कल ये किया वो किया ऐसा? डर जाते रहेगा ना सबको, सब लोग तेरे को जिम में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पी एक्स पी वाय आणि पी झेड, ये इकडे बघ, पी एक्स पी वाय आणि पी झेड। अच्छा ये मैंने क्या बोला था सुन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों बना, आपने देखा कभी कभी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ऐसा 2 डब्बा होता है, याद आ रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पे 10 कॉलम है, क्यों होता है? यहाँ पे 6 कॉलम है, क्यों होता है? यहाँ पे नीचे 14 कॉलम्स होता है, क्यों होता है? वो भी आपको समझेगा। ओके। ए मैंने क्या बोला? एस से आगे बी में जाएगा तो बेटा कितना? 2 बॉक्स ऐड कर देगा। एक बॉक्स में 2 लोग रह सकते थे, तो यहाँ पे कितने रह गए? येस गर्ल्स देयर बिहाइंड, हेलो। देख इकडे किती जण राहणार? 6, बरोबर है कि नहीं? अच्छा इसके आगे में और जाऊंगा, और कितना बॉक्स में ऐड करूंगा बोलो बेटा? एक बॉक्स में 2 रह सकते थे, एस में एक बॉक्स होता था तो 2, पी में कितने बॉक्स थे? 3, तो कितने लोग थे? 6। डी में बेटा और 2 बॉक्स ऐड करेंगे। डी वर्ड कहां से आता है वो भी मैं तुमको बता देता। डी मीन्स डिफ्यूज। उसका शेप ऐसा रहता है बेटा, डबल डम्बल। कितना हो, क्या शेप होता है उसका? डबल डम्बल। ये आप हायर स्टैंडर्ड में, आपको अब वो जानने की जरूरत नहीं, खाली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने देख, एस के अंदर एक बॉक्स किया तो यहाँ पे 3 बॉक्स हो गए, इसके अंदर और 2 ऐड कर तो कितने बॉक्स हो जाएंगे बोल? 5। तो 5 में कितने लोग रह गए? और आगे जाएंगे तो कितना बॉक्स में ऐड करूंगा? 2। तो आपका एफ होगा। एफ वर्ड कम्स फ्रॉम फंडामेंटल। कितने टाइप्स हो गए बोलो बेटा? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 40। अच्छा बेटा अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों ने ऐसा लिखा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब? न्यूक्लियस के बाजू में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरे अरे यार राजा राजा, अरेंज करते हैं। ये देख, ऐसा आपने पढ़ा रहेगा ना बेटा, 2,1, याद आ रहा है कि नहीं? 2,2,2, ऐसा हकीकत में ऐसा होता नहीं, होता है लेकिन ये कैसे होता है वो मैं तुमको बताऊंगा। फिर ऐसा पढ़ा रहेगा ना 281 282। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का भरने का एक तरीका होता है, क्या होता है बोलो बेटा? क्योंकि बेटा देखो, मेरे को चाहिए था तो आपको ने ये ऐसा बोल देता था बस, एस ब्लॉक होता है, लेकिन मेरे को आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। और पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों बना? क्योंकि ना वो लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे आप लोग। तो बेटा अभी ना उसके लिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक के बेटा ये है बेटा, ये आजा, किधर है भाई? छोटा कर दे। ये देख बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करता है उसको अपन एक रूल बोलते हैं। उसको क्या रूल बोलते हैं बोलो बेटा? ऑफ बाउस। क्या है बेटा? ऑफ बाउ। ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा वो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अभी आपको ये, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा, मतलब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगी, लेकिन आप ये याद रखोगे ना तो आपको अच्छे से समझेगा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ये एसपीडीएफ का मतलब समझेगा बेटा। वहां पे आपके नोट्स में खाली दे दिया है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, लेकिन मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ, देख ले बेटा। देख इलेक्ट्रॉन एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है बोलो बेटा? 2। याद रखना, एस में 2 जा सकता है, पी में कितना जा सकता है? 6, डी में कितना जा सकता है? 10, और एफ में कितना जा सकता है? बस आपको इतना याद रखना है। अभी बेटा ये इलेक्ट्रॉन भरने का भी एक तरीका है बेटा, क्या तरीका है? ऐसा ऑफ बॉस रूल, उसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। जैसा हम लोग बोलते हैं हर एक चीज 2 बार बोलने का, हर एक चीज कितनी बार बोलने का? 2 बार। स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। हाँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे बेटा हर एक चीज 2 बार बोल रहे हैं कि नहीं? स्कूल स्कूल, फिर क्या बोला? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या बोलने का? फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर वापस क्या बोलोगे बोलो? फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस इतना याद, इतना गया क्या? अच्छा बेटा अभी मैं आपको एक चीज और बताते, देख
अपने में तुमको खाली एक हिंट दे देता, ये दिखाई दो। अरे भाग रे राजा, ए भाई, यहाँ पे एस, पहली बार पी तेरे को है ना सेकेंड ऑर्बिट में नजर आएगा, फिर एस पी और डी थर्ड ऑर्बिट से नजर आता है, एस पी डी एफ, एफ फोर्थ से नजर आएगा। तो यहाँ पे बेटा एस, एस आपका कहाँ से आपको नजर आ सकता है, वन से नजर आ सकता है कि नहीं। पी पहली बार कहाँ से नजर आ रहा है बोलो बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकेंड है, ये क्या है थर्ड, ये क्या है। तो पी आपको पहली बार टू से नजर आ सकता है, तो पी के आगे कभी वन आ सकता है क्या। अरे पी वन में पहले ऑर्बिट में है ही क्या। ओके, तो इसलिए तो बेटा अपन यहाँ पे ऐसा लिखते थे बेटा, ये वन, वन में इसलिए आगे वन है, ये टू में तो क्या होगा टू एस टू पी। देख पी के आगे स्टार्टिंग ही टू से होता है, पी के आगे कभी वन आ सकता है क्या। ये थ्री है, थ्री है, थ्री है, पी के आगे कभी टू आ पाएगा क्या, वन आ पाएगा क्या। तो थ्री से, तो डी कभी भी कहां से स्टार्ट होगा और एफ कहां से स्टार्ट होगा। चलो बेटा अभी आ जाते जब स्कूल, स्कूल अभी बेटा ये पहली बार एस आपको लाइफ में कहां पे नजर आया था, वन, वन में आया था कि नहीं बोल। अभी बेटा रूल है, जो अल्फाबेट के आगे जो नंबर आ चुका है वो वापस आएगा। एस के आगे ऑलरेडी वन आ चुका है कि नहीं बोलो, तो अभी कौन आएगा। पी के आगे पहली बार पी कहां से स्टार्ट होता है बोलो बेटा। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे। अच्छा ये थ्री आ गया है, तो इसके आगे भी क्या आएगा, ये इसके आगे ऑलरेडी टू आ गया है, तो ये इसके आगे ऑलरेडी थ्री आ गया है, तो ये पहली बार लाइफ में डी नजर आ रहा है कि नहीं। डी कहां से स्टार्ट हो रहा था, थ्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इसके आगे पी के आगे थ्री आ चुका है, तो क्या आएगा, ए क्या आएगा, ए थ्री। वेरी गुड, अभी आपको समझ में आ गया ना बेटा। इसके आगे क्या आएगा फाइव, इसके आगे एस पहली बार कहां से नजर आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, 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 अभी समझ। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा, पहले इधर जाएगा, वन एस, वन एस भरने के बाद टू एस के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है। अरे इलेक्ट्रॉन असा अपन भरना बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको बताते, इधर आ जाओ। ए भाई, हाइड्रोजन में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो भाई। अरे जा रे राजा, ये क्या बार बार हो रहा है। हाँ चल बेटा इधर आ जा। देख बेटा ये अभी बेटा सपोज ये देख मैंने क्या बोला, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो सबसे पहला लेडर में नीचे कौन आएगा, वन एस आएगा, पता है ना बेटा, एस में एक डब्बा होता है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाइंब कर रहा है बेटा, दिख रहा है ना ऐसा, और ऊपर जा रहा है तो एनर्जी भर रहा है, क्या भर रहा है। तो वन एस एज लोअर एनर्जी, टू एस एज हायर एनर्जी। अच्छा अभी आप हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। चलो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर किती आहे सांग मला। अरे सांगा आवर ना, अरे सांगा, सांगा सर पण आहे ना तुमच्यावर। मैं और सांगा सर एक ही साथ में आपका पार्ले टिलक स्कूल ज्वाइन किया था, ठीक है ना बेटा। ओके, हाँ मैं पार्ले टिलक में टीचर था परमानेंट, 2007 या 8 में मैंने छोड़ दिया था। बस ऐसे ही मैंने छोड़ा था, तो मेरे जगह पे ही दीपक सर को मैंने लगाया था। एनीवेज बेटा आ जाते हैं। ओके क्लियर है बेटा। ओ हेलो हेलो हेलो, चलो बेटा। हाँ हाँ क्या हो गया अभी। नहीं नहीं वेट बात है, मैं एक्चुअली आई जनरली टीच फॉर 11th एंड 12th, एक्चुअली आई मेजरली टीच फॉर 11 12 फॉर नीट एंड जेई मेंस। ओके, I have my own class in Lille Parle West. Okay, I teach for ICSE also, and I teach for international IB board and IGCSE and CBSE board. Okay, हाँ यहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा आता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, एनीवेज चलो बेटा आ जाते हैं अभी यहाँ पर। बस बस, हाइड्रोजन का बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा, वन। तो इट इज व्हाट बेटा, वन एस। पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा देखो ना, ये यहाँ पे इस क्लाइंबिंग दिस फेलो, कैन यू सी, पहले वन एस में जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुमको ये खाली फटाफट ऊपर से बता देता हूँ, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया आ गया कि नहीं। ये हाइड्रोजन के बाहर शेवटचा इलेक्ट्रॉन कुठे गेला रे मंडली सांगा मला, वन एस। हीलियम में कितना गया बोलो। अच्छा हीलियम में दो लोग थे, दोनों भर गए, एस का कैपेसिटी कितने का था टू, तो वन एस भर गया। वन एस के बाद कौन आ रहा था, याद आ रहा है कि नहीं, वन एस के बाद कौन आ रहा था, टू एस। तो बेटा ये लिथियम के बाद तीन लोग है, पहले किसमें जाएगा, वन एस भर गया, वन एस भरने के बाद कहाँ पे जाएगा, टू एस। टू एस बाद में बेरिलियम में बेटा, बेरिलियम के बाद वो कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, वन एस, चार थे ना, वन एस टू और टू एस टू, टू एस टू भर गया, भर भरे के टू एस टू भर गया। तो अभी किसमें फिर कौन आया, बोरॉन। बोरॉन के पास कितना है बोलो बेटा, पांच है ना,
1s2 2s2 2s2 बाद में 2p में कितने डब्बे होते थे? 3, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता था? बोलो बेटा टोटल 6। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे गया इसमें, बराबर है। 2p1, फिर बाद में कार्बन में क्या होगा? 2p2 2p3। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये कहां तक जाएगा? 2p3 से कहां तक जा सकता है? 2p6। दिमाग में जा रहा है ना बेटा? ये सब नहीं पूछने वाले आप लोगों को, आपको खाली मुझे वो बताना है, वो S12 क्यों है, P6 क्यों है, वो उसके लिए आपको ये जानना थोड़ा, वरना मैं ऊपर से बोल देता था ऐसा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे देख, ए P3, ये क्या है? P4, P5, P6। बेटा सोडियम का कितना है? 11। तो देख 1s2 2s2 2p6 भर गया, 2p के बाद में वापस 3s आ रहा था कि नहीं? ये 3s1, फिर ये 3s2, फिर अब ये आपको समझ में आया ना? ऐसा चलते रहेगा। अभी बेटा मैं आपको चाहता हूँ कि आप है ना यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर लिथियम के बाहर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, बोलो राम। ए शेवटचा इलेक्ट्रॉन कुठे गेलाय? 1 मध्ये, S1, बरोबर है कि नहीं? अभी ये सोडियम में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है रे बाबा? देखना, S1 में ही है ना? सो लिथियम में S1। अच्छा, जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? तो आप देखोगे ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब में इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? S में, इसलिए उसका नाम क्या गिरा? एस ब्लॉक। अच्छा अभी आप काम करो बेटा, इसका देखना NS1। अभी जैसे मैं अगर पोटेशियम का भी बताता था ना, आपको क्या मिलता था बेटा? यहाँ पे देखो क्या मिलेगा भाई, 4s1। दिख रहा है कि नहीं? अगर आपने कभी गौर किया होगा तो पीरियोडिक टेबल में। अच्छा फिर इसके बाद में बेरिलियम को देख लो, बेरिलियम के बाहर कितना है? शेवट से इलेक्ट्रॉन बगा कितना है? S2 है ना बेटा? ओके। मैग्नीशियम का देखो ना, क्या है मैग्नीशियम का? इट इज, लग गया। ओए मैग्नीशियम का कितना है बोलो भाई? 3s2 ना? 2 में गया कि नहीं? वैसे अगर मैं कैल्शियम में जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को? बोलो रे। अरे देखो ना, एक कैल्शियम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, इसमें सब में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा? बोलो 2 में। और S में जा रहा है तो भी S ब्लॉक है। अभी बेटा अभी आप गौर से देखो यहाँ पर, ये पीरियोडिक टेबल है आपका, और ये किधर गया भाई S ब्लॉक? अरे हाँ चलो, अरे राजा PPT कुटे आए। ये दिख रहा है अभी, ये लोग की दोनों की गंदी शक्ल दिख गई, देख ले, लिथियम सोडियम। अच्छा पीरियोडिक टेबल में ऐसा दो को अपन अलग काय को रखा है? इन सबको दिखेगा बेटा, ये वाला पार्ट दिख रहा है? दो कॉलम ही काय को है? बिकॉज वो लोग एस है। कौन से है? इन सारे एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? एस में। और एस में कितने लोग जा सकते हैं? इसलिए पीरियोडिक टेबल में इस तरफ 2 ही कॉलम है। अब समझा क्या? एस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S1 और 2, S1 और, तुमको मालूम है क्या? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है बोलो भाई? ये वाला NS1, और इसको क्या बोलेंगे? NS2। इसलिए पीरियोडिक टेबल देखिए ना, 1 और 2 आया, तो इसका इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S1 और, अब दिमाग में गया? बोलो कोई क्या सपना आया था कि 2 कॉलम ही यहाँ पे बनाने का? नहीं ना? हाँ, वैसे एक काम करो बेटा, अभी आपको समझा क्या बेटा? ये S ब्लॉक। अभी बेटा कहाँ पे जाते हैं? P ब्लॉक। P ब्लॉक में कितने ब्लॉक नजर आ रहे हैं? देखो बेटा, अब क्यों 6 नजर आ रहे हैं बेटा? समझ में आ रहा है क्या? प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग बोथ ऑफ यू? काय करतो, तुला त्रास देतो का? जिमची बॉडी दाखव ना. अरे उडून जाणार तो, ठीक है ना? ओके, एनीवेज बेटा कितने कॉलम है यहाँ पर? कितने कॉलम है यहाँ पर? 6। क्यों 6 से? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। पी में कितने बंदे जा सकते थे? 6। मैं तुमको दिखाऊं भी क्या? ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये यहाँ पे पूरा मस्त दिखा रहा हूँ। बोरॉन के नीचे कौन होता है तुमको ये भी बता देता, आलू, बराबर है? यहाँ पे सिलिकॉन होगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, बराबर है? अब हम तुमको बताते, देख देखो तुम ऐसा खाली बाइट करते तो अभी तुमको मजा आएगा ये पढ़ने में। आ जाते हैं, किधर है भाई? ओ माय गॉड, तो लुक हियर, कम हियर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी ओवर हियर. ये बोरॉनचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन कुठे गेलाय बघा? वेयर इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन गॉन बेटा? P1। कार्बन में कहा गया? P2। नाइट्रोजन में कहां पे गया? P3। फिर बाद में आपका आएगा कौन बोलो भाई? ऑक्सीजन। कितना गया बोलो बेटा? फॉस्फोरस एंड नियॉन। तो टोटल कितने लोग हैं? अच्छा इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? P में। जो भी एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? P।
अब पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक कहाँ पर होता है समझा ना, राइट हैंड साइड में, दिमाग में गया। पी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, P12 P6 आएगा सबको। चलो बेटा, अभी बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में एकदम बीच में, किधर गया भाई, बीच में आपको कितने ब्लॉक नजर आएंगे बेटा, ये तुमको अभी मैंने बता दिया सब में, ठीक है ना। 13 to 18 तुम्हारा क्या है, पी ब्लॉक है। काय को पी ब्लॉक है, तो बोलने का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, इसके लिए वो लोगों ने कुछ ये दिया नहीं है, लेकिन वो लोगों ने वर्ड डाल दिया, वरना बच्चे सोचे क्या एसपीडी है एसपी। अब समझाना तुमको। चलो बेटा आगे बढ़ जाओ, वो सब जानते, बाकी क्या वो मैं बताऊंगा तुमको। ये बीच में दिख रहे बेटा, यहाँ पे 3 to 12, यहाँ पे कौन है, उन्होंने एलिमेंट नहीं दिया, मैं तुमको दे देता हूँ। ये बेटा पीरियोडिक टेबल का ये वाला हिस्सा है, दिख रहा है कि नहीं, ये बीच वाला। मेरा ये थोड़ा ऊपर का पार्ट इसका नहीं चल रहा है बेटा, कोई बात नहीं। एनीवेज, ये यहाँ पे कौन है, साइंस, अरे नहीं यार अच्छे से नहीं दिया बेटा, मैं तुमको यहाँ का निमोनिक ऐसे बता रहा हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। ये देखो ये एलिमेंट, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स बेटा, कैन यू सी दिस ऑल। साइंस टीचर ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। अभी बेटा आप ये देखो, ये पहला एलिमेंट कौन है, ये स्कैंडियम। कौन है भाई, अरे ये निमोनिक में आपको एग्जैक्ट सिंबल मिलेगा बेटा। एनीवे स्कैंडियम है ना बेटा, तो आ जाते हैं लाइफ में। देखो बेटा स्कैंडियम कहाँ पर है, ये रहा आपके सामने, ये रहा स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितने, कितने लोग थे रे, 21। तो बेटा ये पहला कहाँ पे गया, कितना पब्लिक है अपने पास, 21। अभी देख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, काउंट करो 4s2 तक कितना हो जाएगा, 20 हो गया। कितना हो गया अपने पास, लेकिन पब्लिक कितना है, 21। 4s के बाद कौन आ रहा था अपना उसमें, स्कूल टीचर में आपने देखा था ना, किधर गया, अरे ना ना ना, 4s के बाद कौन आ रहा था, 3d। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। किस में जाएगा, ये देख बेटा इधर पे आ जाते हैं। अरे राजा, अरे कुटे आए रे मंडली यार, ये रहा। ओ माय गॉड लुक हियर, डी में कितना डब्बा है रे राजू, 5। 5 है तो कितना लोग जाएंगे, 10। देखिए D1, देख स्कैंडियम अभी वो डी, ए शेवटचा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी में। तो इसको अपन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, अब समझा के नहीं। डी में टोटल कितने लोग जा सकते हैं बोलो बेटा, 10। तो देखेंगे ना एफ ई में 6 होगा, D6 होगा, तुम्हारे वहां पे लिखा ना, देखना दिख रहा है बेटा, ये देखना D1 D2 D3 D4 D5 D6, देख D6 एफ ई, D7 D8 D9 D10। अब समझा बीच में 10 कॉलम क्यों है। हाँ भाई तुमको खाली, तो अभी आप बेटा, अभी ना ज्यादा हम लोग इतना टाइम वेस्ट इस पे नहीं करते बेटा, ये समझ में आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। टोटल 10 लोग ही क्यों है वहां पे, अभी दिमाग में गया क्या, D1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D1 to D10। ए अभी अभी आप समझा, एफ में नीचे कितने कॉलम नजर आएंगे, बोलो एफ में टोटल पब्लिक कितना, टेबल कितना था, बॉक्स 7, पब्लिक कितना जा सकता है बोलो बेटा, डबल 40। तो बेटा आप नीचे काउंट करोगे ना, यहाँ पे कितने कॉलम आपको नजर आते हैं बेटा, 40। तो वो कौन से एलिमेंट हो गए, ए उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बोलो, अभी एस में जाता था तो एस ब्लॉक, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो, अभी इसलिए बेटा वहां पे 14 कॉलम्स होते हैं, देख लेना गिन के। क्लियर है, अब आपको क्या पेंड्रा पेंड्रा का एक वो मैं अभी तेरे को बताता है राजू, ये देख यहाँ पे बेटा एक्चुअली ना एलिमेंट लिथियम से ये सीरियम से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पे ना ला वो लोग ने साथ में रखा है, क्योंकि दे आर आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनाइड इज नॉट एन एफ ब्लॉक, इट इज अ पी ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर, ओके। यूरोप में गांधी जी टेबल पर डाय लगाकर होली अर्गी का तमाशा यूसुफ भाई और लालू के साथ देख रहे थे। ये देख रहा है बेटा, ये एलिमेंट्स के नाम भी दे दिया मैंने सारे, ठीक है ना बेटा। इसका भी नाम चाहिए तो बेटा ऑल थ्री, ये बेटा ये तुम्हारा क्या है, ऑल थ्री प्लैनेट्स, ओके। कौन कौन है, यूरेनियस नेपच्यूनियम प्लूटो, बराबर है। अमिताभ केम इन ब्लैक इन कैलिफोर्निया वेयर आइंस्टाइन एंड फर्मी मेड नोबल लवर्स, ये तुम्हारे एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है ना बेटा। I'll give you all the mnemonics. You can by heart entire periodic table. It is very easy, बेटा. I'll give you all the mnemonics later on. But बेटा हमको अभी पहला मेरे को है ना, आपको ये by heart नहीं करना। अब आपके दिमाग में गया, उसको एस ब्लॉक नाम क्यों दिया, ऐसा 2 कॉलम ही लेफ्ट में क्यों बना,
राइट में 6 ही क्यों बना, बीच में 10 क्यों है, नीचे ना 40 नहीं होता बेटा, ला को हम लोग ने पर्पसली ना उनके साथ मिक्स करके रखा, ठीक है ना। एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं बोलो। हुई अम्मा, थक गई रे। बोल बोल के बेटा, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूछते हैं बेटा, अभी देखो बेटा। ए ये क्या है तुम्हारा, ये सब मैं तुमको पता होगा, सब पता होगा बेटा, टेंशन मत लो, मुझे खाली तुमको ना मेन ये बताने का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आज मैंने ये बताया था कि नहीं तुम लोगों को। ए इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आज बताया कि नहीं आज भाई, मैं तुमको सब बताऊंगा, मेरे को खाली एक ही देखने से वैलेंसी। हाँ, मेरे को तुमको खाली एक ही चीज बताना है बेटा, पहले आज आज हम लोग इतना ही करेंगे, ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा बेटा। अरे आप लोग कोई थके बके नहीं, कोई बोला नहीं ब्रेक ब्रेक के लिए यार, बोलना चाहिए था ना भाई, ऐसा क्या करते हो, मेरे को भी ब्रेक मिल जाता है। ब्रेक होता है तुम लोग को, नहीं होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी यहाँ पे आ जाते थे, मैंने ये सब कर दिया अपना बेटा, यहाँ पे ये सब हो गया, ये हो गया। ए भाई ये ब्रेन पावर तुम लोग को करने का यूज, कोई आके बोलना मत यार ब्रेन ही नहीं था, मैंने पावर कैसे लगाओ। ठीक है बेटा, ये बेटा ये सब भी मैंने तुमको बताया, ये 35.5 कैसे हुआ। फिर बेटा देखो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो ये थी बेटा, क्योंकि ना बेटा जब तक मैं आपको वो ऑफ प्रिंसिपल नहीं बताता ऑर्बिटल, तो आपको ये समझता ही नहीं, आप खाली बाय हार्ट करते। समझा क्या। ठीक है, तो ऐसा एकदम मस्त बेगी करने का बेटा। अभी मैं तुमको आज खाली थोड़ा बहुत है ना ये बता देता हूँ। ठीक है, ये नीचे बेटा टेबल किधर है, टेबल तुम्हारे में टेबल ही किधर है, ये देख बेटा, ये नीचे देखिए ला है ना बेटा, देख मैं तेरे को बताता, सुनो तुम लोग बोल रहे थे सर 15 है, अबे ये ला इधर से उठाया, ये ला इधर रहता है, ये एसी इधर रहता है, अब काउंट कर यहाँ से यहाँ तक। मैंने बताया था ना ये सब तुमको, यार क्यूट पेयर नीट प्राइवेट समर यूरोप में गांधी जी टेबल पर डाय लगाकर होली अर्गी का तमाशा बाय लालू। थ्री प्लैनेट यूरेनो नेपच्यून प्लूटो अमेरिका, अमिताभ केम इन ब्लैक इन कैलिफोर्निया वेयर आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबेल लवर, हो गया बेटा। अच्छा तुम लोग मेरे को बता सकते हैं एलिमेंट का नाम कैसे गिरता है, तुमको मालूम है क्या एलिमेंट का नाम, बोलो। प्लेनेट, पहला लेटर वेटर नहीं है, और एलिमेंट्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4p, कितना p, 4p। ये सब मैं तुमको बताऊंगा बेटा, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस 4p मतलब क्या होता है बेटा, प्लेस, प्रॉपर्टीज, प्लेस, पर्सनैलिटी एंड प्लैनेट। नेपच्यूनियम, याद आ रहा है कि नहीं, मर्क्यूरी, ये सब क्या है तुम्हारा, प्लैनेट। फिर बेटा प्रॉपर्टीज, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रॉपर्टीज। फिर होता है बेटा पर्सनैलिटी, क्या होता है, रुदरफोर्डियम, आइंस्टाइनियम, ओके, मैरी क्यूरी, पता है क्यूरियम, यार यार आता है कि नहीं, तो ये सब नाम पे से आता है बेटा, नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबल। फिर आता है बेटा प्लेसेस, प्लेसेस में तुम्हारा आ जाता है अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, जर्मेनियम, ओके। फिर बाद में मैरी क्यूरी थी ना बेटा, उसने ना दो एलिमेंट डिस्कवर किए थे और भी, तो एक तो उसका क्यूरियम से किया था, नाम दे दिया। फिर मैरी क्यूरी वॉज फ्रॉम पोलैंड, यू नो शी वॉज फ्रॉम वेयर, इसलिए उसका नाम, उसने जो एलिमेंट डिस्कवर किया उसका नाम क्या दिया बेटा, पोलोनियम। उसने और एक एलिमेंट डिस्कवर किया था, तो वहां पे उसका नाम क्या दिया, थोरियम। क्या नाम दिया, तुमको पता है क्या बेटा, कौन सा एक ऐसा सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज आज तक किसको मिला है, तुमको मालूम है, किसको, नहीं तो मुझे बता देता बेटा, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज की फैमिली में अगर आप देखेगा तो बेटा क्यूरी फैमिली को मिला है। किसको मिला है, मैडम क्यूरी, नाम सुना है, मैरी क्यूरी। हाँ बेटा, मैरी क्यूरी गॉट टू नोबेल प्राइजेस, वन इन फिजिक्स एंड वन इन chemistry for her theory in what radioactivity. Beta, she died because of radioactivity. She used to take radioactive element from one place to another. पूरा हाथ पे ऐसा वो पूरा ये बांधते थे, कपड़ा बांध के वो सब एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट करते थे। ओके, मैरी क्यूरी, ये मैरी क्यूरी ने बेटा है ना बहुत सारा रिसर्च किया था बेटा। ओके, फिर बाद में हाँ मैरी क्यूरी मैरिड पेरी क्यूरी, इसके साथ शादी किया बेटा उसने, ठीक है ना बेटा। तो शादी किया तो ठीक है, उसके बाद में दो बच्चे, एक लड़की हुई थी, उसका नाम था आयरीन क्यूरी। क्या नाम था, हाँ आयरीन क्यूरी किस पे काम करती थी पता है क्या, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे। मैरी क्यूरी ने किस पे किया था बोलो बेटा, हाँ नेचुरल पे, इसने किया था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे। तो आयरीन क्यूरी ऑल्सो गॉट व्हाट बेटा, नोबेल फॉर आर्टिफिशियल रेडियो। व्हेन शी वाज आयरीन क्यूरी, जो मैरी क्यूरी की लड़की थी, वो जब काम कर रही थी ना, तो शी मैरिड टू फ्रेडरिक जूलियट। किससे शादी किया उसने, फ्रेडरिक जूलियट ने भी क्या किया था बेटा, किस पे काम कर रहा था, वो भी आर्टिफिशियल रेडियो, उसको भी नोबेल प्राइज। तो कितना नोबेल प्राइज मिला टोटल एक ही फैमिली में, चार, वेरी नोबल फैमिली है। ओके, फिजिक्स में ऐसा हुआ है बेटा, जिसमें ना फादर और सन को मिला है, ब्रैग्स एंड ब्रैक्सन एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न पे वो लोग काम कर रहे थे ना, तभी उसको मिला था वो लोग को नोबेल प्राइज। एनीवेज, अब बेटा मैं आपको क्या बताने वाला पता है क्या बेटा,
वी आर जस्ट गोइंग टू डू आई जस्ट ये एलिमेंट्स के नाम आपको अगर आते होंगे बेटा, आप लोगों को तो पता ही है वैसे भी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको खाली मेन मेन एलिमेंट्स के नाम बता दूंगा। और मेरे जाना है कहाँ पर? झूम, झूम किधर लिखा है बेटा? झूम, झूम 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 झूम। अरे यार डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना सब है ना डेटा है ना, मेरे को खुद को याद नहीं रहता कौन कहाँ पर है। ओ भाई, अच्छा डॉक्यूमेंट में। झूम। अरे शांत बने। कहाँ पे पीरियोडिक? अच्छा बच, अरे यार ये खुलेगा नहीं यार, खुल जा सिंह सिंह। बहुत कुछ खोल दिया ना मैंने बैकग्राउंड में। शिट यार, क्यों नहीं खुल रहा है? अरे यार ये लोचा हो गया, शिट, अभी ये साला पीछे भी नहीं जाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट टू डू नाउ? शिट 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 शिट। चल बेटा, मैं ही ऐसा लिख देता बेटा, अभी ये क्या करेगा? व्हाई दिस इज हैपनिंग? अच्छा बेटा, मैं ये आपको क्या करूँ बेटा, बंद करना पड़ेगा मुझे भी। ये कोई बात नहीं बेटा, मैं ना ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, आपको बता एक ना बेटा। अभी ये हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। मेरे को एक चीज बताने का, वो खाली करके विल एंड द क्लास।